मैं यह महायोगी श्री गोरखनाथ शोध पीठ द्वारा आयोजित व्याख्यान की श्रृंखला में मेरा आज वक्तव्य है। मैं इस अवसर पर इस संस्थान के कोऑर्डिनेटर या ओएसडी प्रोफेसर रविशंकर जी को नमस्कार करता हूं। रविशंकर जी ऑनलाइन हैं क्या? हेलो, आवाज़ नहीं आएगी? नहीं, आप बोलिए। अच्छा, रविशंकर जी को नमस्कार करता हूं। डॉक्टर करुण कुमार जी कन्वीनर हैं, आप सभी का धन्यवाद। डॉक्टर सर्वेश कुमार जी समिति के अन्य जो सदस्य हैं, तुलिका मिश्रा जी, डॉक्टर सूर्यकांत त्रिपाठी जी, आरती यादव जी, डॉक्टर गौरी शंकर जी, डॉक्टर निखिल कुमार जी और सर रविशंकर जी के साथ ही आप सभी को मैं इस वक्तव्य को व्यवस्थित करने में, ऑर्गेनाइज करने में और मुझे इसके लिए आमंत्रित करने के लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। आज इस विषय पर जो मुझे बोलना है, यह बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। आवाज़ आ रही है? आवाज़ सुननी पड़े हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, यद्यपि यह बहुत खुला विषय है। इस पर तमाम शोध हो सकते हैं। आप सभी जानते हैं, हम लोग दर्शन के विद्यार्थी हैं। कोई स्पेसिफिक नहीं है किसी दार्शनिक, किसी योग शास्त्री को लेकर के। वास्तव में योग की हमेशा महत्ता रही है और हमेशा रहेगी और आज भी उसकी है। हम इस संदर्भ में पहले जो इसका एक एकेडमिक पक्ष है, अकादमिक पक्ष है, वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसी अकादमिक पक्ष के डिस्कशन से हमें उसकी प्रासंगिकता तथा उसकी जो उपयोगिता है वह हमें दिखती जाएगी। हमारा जो टॉपिक है, योग 21वीं सदी में समदर्शी नीति, या हम कह सकते योगा इक्विनोमस पॉलिसी इन 21st सेंचुरी। इक्विनोमस कह सकते हैं या आइसोक्रोमस भी कह सकते हैं, यद्यपि दोनों दो अर्थ अलग अलग है, लेकिन सामान्यतः देखा जाए तो दोनों की ज़रूरत है। इसे हम आइसोक्रोमस पॉलिसी के रूप में अगर देखते हैं तो उसे हम कह सकते समकालीन या समकालिक। तो योग हमेशा समकालिक रहा है, और अगर हम इक्विनोमस पॉलिसी कहते हैं तो समदर्शी उसका मतलब होता है, यानी समान रूप से सबके लिए उसकी अवस्था है, पूरी दुनिया के अर्थ तक। यह कोई कूटनीति का विषय नहीं है, वह किसी स्ट्रेटेजिक पॉलिसी का विषय नहीं है। यह वास्तव में जीवन पद्धति का, दर्शन का, विचार का विषय है, जो सर्वदा सर्वथा सर्वत्र हम इसकी ज़रूरत है। एक सार्वभौम विधि है, सार्वभौम आयाम है हमारे जीवन का, जो किसी भी जगह पर किसी भी समय इसकी हमेशा अवस्था है। एक बहुत ही खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है, इस योग की महत्ता को लेकर हमारी सरकार ने जोर दिया। खास करके हमारी वर्तमान सरकार, हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री और हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री, जो कि योगाधीश्वर हैं, पीठाधीश्वर हैं, हमारे महाराज योगी आदित्यनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री हैं। वो पहले से भी हमारे शोध पीठ के सर्वे सर्वा हैं। उनसे योग हम लोगों ने सीखा है, सुना है। पढ़ने की बात अलग है, किताबों में पढ़ते हैं, लेकिन दोनों सरकारों, मुख्य रूप से भारत सरकार ने इसको इतना जोर दिया, इसको इतना प्रचलित किया कि यूनाइटेड नेशंस को, संयुक्त राष्ट्र संघ को इसको विश्व योग दिवस के रूप में 2015 से घोषित करना पड़ा। 21 जून को हर साल पूरा दुनिया मनाता है। यह 21 जून को जो मनाने की बात है, प्रतिवर्ष हम जो 21 जून को मना रहे हैं पूरा विश्व के स्तर पर, इस बात को सिद्ध करता है कि यह समकालिक है, समदर्शी है, सबके लिए है इसकी उपयोगिता। आज हम कोरोना क्राइसिस से पूरी दुनिया जो महामारी से जूझ रही है, इसके मूल में भी उसके जो सलूशन है, उसके मूल में भी योग है। हम किसी भी अर्थ को ले लें, हम यहाँ पर जो चर्चा करेंगे भी उसके अकादमिक पक्ष को लेकर के,
एक सामान्य क्या अर्थ होता है योग का, योग किस तरह की पद्धति है, उसमें हम ये पसंद करेंगे कि हम, चूँकि यह गोरक्षनाथ पीठ से, सौद पीठ से यह वक्तव्य ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो ये मेरा सौभाग्य है, हम सबका सौभाग्य है कि हमारे विश्वविद्यालय में ये सौद पीठ चल रही है। और चूँकि योग से संबंधित वक्तव्य है, इसलिए मैं चाहूँगा कि महायोगी गोरखनाथ जी से मैं योग की शुरुआत करूँ। इसके बाद जो तमाम जो इंडियन जो क्लासिकल सिस्टम्स हैं, और क्लासिकल सिस्टम जो खास करके चारवाक से लेकर के वेदांत तक, इस बीच में जितने आते हैं उसमें मुख्य रूप से जैन हैं, बौद्ध हैं, और सबसे प्रमुख रूप से देखा जाए तो सांख्य योग है। इन सब में जो योग की विधि है, योग के विचार हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। भाव इन क्लासिकल सिस्टम के पहले आप जानते हैं कि वेदों में, उपनिषदों में भी इनकी चर्चा है, तमाम रूपों में इसकी चर्चा मतलब वहाँ पर आती है, और उन सब की हम बात थोड़ा थोड़ा करेंगे। पहली बात तो यह है कि योग है क्या। जब हम योग की बात करते हैं, एक सामान्य भाव हमारे आता है कि योग क्या है, तो हम कहते हैं एक मिलन की प्रक्रिया है योग, संयोग की प्रक्रिया है योग, संकलन की प्रक्रिया है योग। वैसे योग युज धातु से बनता है, जिसका मतलब भी मिलना होता है, समाधि होता है, कई अर्थों में ध्यान भी कर सकते हैं। इन सारे अर्थों में उसका प्रयोग हम करते हैं। सामान्यतः योग भारतीय दर्शन की एक बहुत मतलब कहिए कि जब से दर्शन या विचार दर्शन शुरू हुआ होगा, तब से योग की परंपरा वहाँ से शुरू हुई है। योग कोई नई विधि नहीं है, कोई नई विचारधारा नहीं है। हाँ, एक बात जरूर है कि अगर योग को हम किसी एक अर्थ में परिभाषित करना चाहें तो ये बड़ा मुश्किल है। जैसा कि हमने कहा कि वेदों से, उपनिषदों से, भगवद गीता को लेकर के, इसके बाद जो हमारे क्लासिकल सिस्टम्स हैं, तमाम हमारे महापुरुष हुए हैं, उनमें आप देखते हैं कि जो है आचार्य रजनीश हैं, विवेकानंद हैं, कृष्णमूर्ति जी हैं, योगानंद जी हैं, और महर्षि महेश योगी जी हैं, तमाम लोगों ने, और श्री अरविंदो जी हैं, आप लोगों ने, तमाम लोगों ने अपने अपने ढंग से योग को परिभाषित किया है, योग को अपनाया है। तमाम सूफी संतों ने भी अपनाया है, मुसलमान होते हुए भी लोगों ने अपनाया है। उसकी बात थोड़ा थोड़ा हम करेंगे। इसलिए हम योग को किसी एक अर्थ में परिभाषित नहीं कर सकते, योग को किसी एक आयाम में उसको हम सीमित नहीं कर सकते हैं। और सामान्यतः हम ये कहें कि इसका मतलब कि योग एक एकत्व की प्रक्रिया है, योग हमारे अंदर एकत्र लाता है, या योग का अंत तो गत्वा का है कि उसका परम उद्देश्य क्या है, तो परम उद्देश्य तत्व साक्षात्कार या आत्म साक्षात्कार है। जबकि हमने कहा कि जब अलग अलग दार्शनिकों को, अलग अलग संप्रदाय को हम महापुरुषों को लेकर देखेंगे, सब में एक मूल बात आएगी, तत्व साक्षात्कार। वह तत्व क्या है, इसमें भेद हो सकता है, ये दर्शन का विषय है। तत्व क्या है, लोगों की वो मेटाफिजिक्स क्या है, परम तत्व क्या है, अल्टीमेट रियलिटी क्या है, ट्रुथ क्या है, इसको लेकर के, उसके स्वरूप को लेकर भेद हो सकता है। लेकिन एक बात सब में मतैक्य है कि परम तत्व का साक्षात्कार या तत्व साक्षात्कार, यह योग की विधि है। जब हम सामान्य रूप से योग की बात करते हैं कि भाई योग क्यों, योग की क्या ज़रूरत है, योग हम क्यों पढ़ते हैं, योग की हम बात क्यों करते हैं, क्या योग वास्तव में प्रासंगिक है हमारे जीवन के लिए, योग आता कहाँ से है। कई बार आप सुनते हैं कि ये बात सामने आती है कि मतलब हिंदू संप्रदाय के अतिरिक्त इस्लाम में, क्रिश्चियनिटी में कभी कभी बात उठती है कि योग का कोई मतलब नहीं है, योग हिंदुओं की एक पूजा पद्धति है, योग पद्धति है, या मतलब कहिए कि एक अभ्यास पद्धति है। यह भारतीयों की हो सकती है, हिंदुओं की हो सकती है, लेकिन आप देख रहे हैं कि दुनिया के स्तर पर सभी संप्रदाय के लोग, जैन हो, बौद्ध तो भारतीय हैं, चाहे इस्लामिक लोग हों, क्रिश्चियनिटी में तमाम धर्मों के लोग भी इसको समान रूप से मानते हैं। अभी मानने लगे हैं कि धर्म का विषय नहीं है, यह विज्ञान का विषय है। वास्तव में योग एक विज्ञान है, इसको मानने के लोग तैयार नहीं थे। योग को एक धर्म विशेष से
जोड़ते थे, लोग जानते नहीं थे, लेकिन आज दुनिया जान चुकी है। खासकर इस कोरोना क्राइसिस में, इस तरह के जो भी क्राइसिस आती हैं, उस सब के समय, उस सब के समस्या के दौरान हमें योग की बहुत ही ज़रूरत पड़ती है। तो सब लोग इसकी असलियत को, इसके अर्थ को समझने लगे हैं। इसका जो दार्शनिक पक्ष है, या कहिए कि जो हम उसे कहते हैं कि साइको एनालिसिस अगर करें हम अपने व्यक्तित्व का, आप सभी लोग इससे परिचित होंगे कि हमें 3 तरह के व्यक्तित्व हम जीते हैं। हमारे व्यक्तित्व में 3 आयाम होते हैं, जिसे हम संज्ञानात्मक कह सकते हैं, संकल्पनात्मक कह सकते हैं, भावनात्मक कह सकते हैं। यानी कॉग्निटिव एस्पेक्ट है, कोनेटिव एस्पेक्ट है और अफेक्शनेटिव एस्पेक्ट है। यह तीनों ही पूरी योग का सिद्धांत, योग की प्रक्रिया के मूल में है। यानी हमारा यह ऐसे ही हवा में नहीं है, ऐसे ही कोई ढकोसला नहीं है, ऐसे ही कोई अंधविश्वास नहीं है। मैं इन बातों को इसलिए कहना चाहता हूँ कि हमारे मानव जीवन पे साइको एनालिसिस अगर हम करें तो उसके साइको एनालिसिस के दौरान हमें पे पता लगता है कि वास्तव में उसके मूल में ये तीनों प्रकार के हमारे व्यक्तित्व के आयाम हैं। हम ये हमारा स्वभाव है जानने का, यानी हमारी कॉग्निटिव संज्ञानात्मक पक्ष है, जो कुछ भी हमारे आसपास हम जानना चाहते हैं। संकल्पात्मक कोग्निटिव पक्ष है, हम कुछ करना चाहते हैं, ये हमारे कुछ करने के मूल में यही संकल्प है, विल है। और अफेक्शनेटिव जो पक्ष है, भावनात्मक पक्ष है, ये हमारे जीवन का सर्वोत्तम, जैसे कहते एक सर्वोच्च पक्ष है। यह ऐसा पक्ष है जिसके द्वारा हम ज्ञान का, कर्तव्य की, सबकी अनुभूति होती है। हम जो कुछ भी अपने मनस से, ज्ञान से जानते हैं, जो कुछ भी हम कर्मों में लाते हैं, यानी कि जब तक जो कुछ ज्ञान है वो हमारे भावना में नहीं होगा, उसकी अनुभूति नहीं होगी, तब तक हम उसको क्रियान्वित नहीं कर सकते हैं। ये सारे जो पक्ष हैं, यह देखा जाए तो ये दोनों जो पक्ष हैं, यह हमारे 3 तरह के फंक्शंस हमारे जीवन में करते हैं। एक है जो इंटेलेक्ट काम करता है, यानी संज्ञानात्मक पक्ष में इंटेलेक्ट या बुद्धि, जो संज्ञानात्मक पक्ष में बुद्धि का प्रयोग होता है वहाँ पर, और जो संकल्पनात्मक पक्ष है वहाँ पर रीजन या तर्क, जिसे हम प्रज्ञा कहते हैं। और तीसरा जो अफेक्शनेटिव है, वहाँ पर अंतः प्रज्ञा या इंट्यूशन हम कह सकते हैं, अंतर्बोध कर सकते हैं, वो वहाँ पर कार्य करता है। योग, इन्हीं जो मुख्य 3 प्रकार की योग, जो अनेक प्रकार से उनकी वर्णन किए जाते हैं, कोई अलग अलग नाम देता है। जैसे हम जो है ज्ञान योग कहें, कर्म योग कहें, भक्ति योग कहते हैं, जो भगवत गीता में उसकी बहुत अच्छी व्याख्या की गई है। जो ट्रेडिशनल योगा सिस्टम से हमारे, खास के सांख्य और योगा, खास के योगा में इन सब की व्याख्या की गई है। और ये सबका योग, सबको कहा यही राजयोग है। और जो हमारे महामुनि गोरक्षनाथ जी ने भी इनकी बात कही है, लेकिन उनकी यहाँ जो बात कही गई बहुत स्पेसिफिक, विशेष ढंग से कही गई है। और कमोत्तर सब चीज़ें वहाँ भी यही हैं, केवल उनके थोड़ी विचार को लेकर के, उनकी प्रणाली को लेकर के, पद्धति को लेकर के कुछ मतलब भेद हो सकता है। ऐसी स्थिति में हम देखें तो हमारे जीवन की जो भी क्रियाकलाप हैं, उन जीवन के क्रियाकलाप के आधार पर हम योग के डायमेंशंस को तय कर सकते हैं। अगर हम देखें और हम कहें कि योग क्या है, विज्ञान है, तो किस तरह का विज्ञान है। हम अपने जीवन के पूरे अनुभव को, अनुभूति को, सबको अगर हम क्लासिफाई करें तो हमारे सामने 4 तरह की चीज़ें आती हैं। मुख्य रूप से 3 ही की बात मैं करता हूँ, उसके बाद चौथी की बात करता हूँ। हम ये देखते हैं कि यह पूरा का पूरा जगत जो विज्ञान का विषय है, जो सामान्य विज्ञान हम पढ़ते हैं, फिजिकल साइंसेस या केमिकल साइंसेस या बायोलॉजिकल साइंसेस, उनका विषय है, जो जिनका ज्ञान का, अनुभव का जो आधार हमारी इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, वह विज्ञान है। एक लेवल वो है जिसे हम कह सकते हैं कि आणविक जगत का स्तर, जिसको हम इंद्रियों से अनुभव करते हैं, और वह जो है वह विज्ञान का विषय है। दूसरा जो आता है वह हम कह सकते हैं कि उसमें वैयक्तिक बोध होता है। दूसरा जो स्तर हमारा है वह मानसिक बोध है, या सके वस्तुगत बोध, जो हमारे मनस में होता है। एक तो इंद्रियों से हम बोध करते हैं, वह विज्ञान का विषय है, भौतिक जगत, आणविक जगत। दूसरा जो है वह वस्तुगत जगत है,
यानी जिसका अस्तित्व हमारे मनस में है, मन के द्वारा मन में हम उसका प्रत्यय रखते हैं। और तीसरा है जो हमारे अनुभूत में आता, हमारी चेतना में आता है, उसमें आत्मगत मनस कह सकते हैं या आत्मगत बोध कह सकते हैं। ये तीन तरह की अगर हम बातों को देखें, तीनों पक्ष को देखें, तो हमारे सामने तीन तरह के विज्ञान आते हैं। एक सामान्यतः जो साइंस आता है, जो जो व्यक्तिगत बोध होता है या जगत का विज्ञान है या जगत की वस्तुओं का ज्ञान है। दूसरा जो मन के स्तर पर ज्ञान होता है। और तीसरा जब वह मन का स्तर का ज्ञान हमारे आत्मा में, चेतना में आता है, तभी वह सही ज्ञान होता है, वास्तविक ज्ञान होता है, और उसे हम स्पिरिचुअल कह सकते हैं। अगर हम इनको देखें तो इन तीनों पक्ष क्यों महत्वपूर्ण है? यह तीनों पक्ष इसलिए महत्वपूर्ण है, इसका मतलब कि ये तीनों पक्षों को देखें तो एक फिजिकल है, भौतिक हो गया, दूसरा साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक हो गया, और तीसरा स्पिरिचुअल आध्यात्मिक हो गया। ये तीनों से हम, जैसा हमने कहा कि तीनों से तीन तरह के बोध हमको होता है। जगत का बोध है, उसी जगत का मन के स्तर पर बोध है, उसी जगत का, उसी सत्ता का, उसी यूनिवर्स का, उसी ब्रह्मांड का हमारे चैतन्य के स्तर पर बोध होता है। और यह सब योग की विधाएं हैं, हम देखेंगे आगे थोड़ा थोड़ा करके, और सब योग की विधाएं हैं। और इसमें अगर हम और आगे बढ़ के देखें तो हमारे अंदर इन सबसे परे भी एक विधा है। उसको भी वास्तव में देखा जाए तो योग जब परम शास्त्र के रूप में, योग विज्ञान है, योग मनोविज्ञान है, एक योग एक आध्यात्म विज्ञान है, तो हम इन तीनों के बाद जिसे कहिए हाईएस्ट, उच्चतम जो स्थिति होती है, वो उच्चतम भी नहीं है बल्कि कहीं उससे भी ऊपर है, सबसे ऊपर भी नहीं कर सकते हैं, उसका तो वर्णन करना मुश्किल है, क्योंकि वह जो सत्य है जिसे हम ट्रांसेंडेंट कहते हैं, ट्रांसेंडेंस कहते हैं, अंतरिंद्रिय की स्थिति, अनुभवातीत की स्थिति, जो भौतिक जगत से परे है, मनस जगत से परे है, मनोविज्ञान से परे है, अध्यात्म विज्ञान से परे है, वह जो है अतीन्द्रिय, अनुभवातीत या ट्रांसेंडेंटल है, जहाँ पर ट्रुथ, सत्य का ज्ञान होता है। एक से वस्तु का ज्ञान होता है, दूसरे का वस्तु का विचार आता है, तीसरे में उस सत्य रियलिटी का बोध होता है, और सबसे परे जो स्तर है योग का या हमारे विचार का, वह है अनुभवातीत है, अतीन्द्रिय है, ट्रांसेंडेंट, जिसमें ट्रुथ का, जिसे हम कहते हैं अल्टीमेट ट्रुथ या परम सत्य का बोध होता है। वास्तव में योग देखा जाए तो योग का जो परम उद्देश्य है, इसी परम सत्य जिसे हम कहते हैं ब्रह्म साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार का बोध होता है, और यही योग का परम उद्देश्य है। और आज यही हम नहीं समझ पा रहे हैं। अगर हम क्रमशः इन सारे डायमेंशंस को समझें तो यह कभी भी हम ऐसा नहीं कर सकते हैं किसी हिंदू के लिए है, मुसलमान के लिए है, या ईसाई के लिए है, किसके लिए है, किसके लिए नहीं है। इनको अगर हम वैज्ञानिक ढंग से का अध्ययन करें, ये पूरी मानवता के लिए है और पूरी मानवता के कल्याण के लिए। सारे हमारे अध्ययनों में, हमारे अनुशासनों में, हमारे प्रयासों में यह जो विधाएं हैं, यह सब में समाहित हैं, और सारे क्रियाकलाप इन्हीं विधाओं पर आधारित हैं। ऐसी स्थिति में हम, इसका मतलब कि तीन तरह की चीज़ें हमने जैसे कहा, अंत में हम आगे बढ़ेंगे इसमें, कि जो पहला हमारी जीवन की स्थिति है विचार की, जिससे हम परसीव कर सकते हैं, जिसको हमने कहा कि व्यक्तिगत बोध है, व्यक्तिगत बोध है, व्यक्तिगत बोध है। दूसरा जो मनस बोध है, वस्तुगत बोध है, उसमें हम कंसीव करते हैं। तीसरा जो है उसमें हम रियलाइज करते हैं, जो आत्मगत बोध है। और चौथा जिसको हम हाईएस्ट कहिए, परम कहिए, अल्टीमेट कहिए, वहाँ हम इंट्यूट करते हैं, यानी प्रत्यक्ष होता है, यानी कंसेप्ट यानी संप्रत्यय बनता है, फिर उसका महसूस करते हैं, रियलाइज करते हैं, अनुभूत करते हैं, और अंत में उसका साक्षात्कार या अंतर्बोध या अंतः प्रज्ञा हमको होती है। ये चारों लेवल्स ऑफ आवर थॉट हैं, ये 4 लेवल्स ऑफ आवर थिंकिंग है, 4 लेवल्स ऑफ हम कह सकें 4 लेवल्स ऑफ योगिक एक्टिविटीज। ये चारों जो मतलब हमारे विचार के क्रम है क्रमशः, ये सभी योगिक थॉट, योगिक क्रियाकलाप के विचार हैं। यानी इससे ये सिद्ध होता है, इससे ये लगता है कि हमारे सारे क्रियाकलाप कुछ भी योग के क्रियाकलाप से बाहर नहीं है। जब भी हम जो भी कुछ करते हैं सब योग का पार्ट है,
आप देखेंगे भगवद गीता में क्या कहा गया है, आप देखेंगे कैसे मुनि महायोगी गोरखनाथ जी ने उसको प्रभावित किया है, कैसे आप देखिए कि उसको पतंजलि योग सूत्र में इसको परिभाषित किया गया है। तो ऐसी स्थिति में हम जो कुछ भी बात करेंगे इन्हीं चारों स्तर के अंतर्गत आता है कि हम सत्य का प्रत्यक्ष करते हैं, सत्य का संकल्पना क्या कहते हैं उसको प्रत्यक्ष और कंसीव करना, संप्रत्यय करते हैं, संकल्पना नहीं, प्रत्यक्ष करते हैं, संकल्पना करते हैं और अनुभूति करते हैं, और अंत में मतलब उसका अंतर्बोध होता, साक्षात्कार करते हैं, अंत प्रज्ञा होती है उसकी। तो फिर इतने के बाद ये तो हमने केवल ये बात कही कि यह है योग के आधार क्या हो सकते हैं, योग का महत्व क्या है, योग के सीमा क्या है, और क्या योग की परिधि से यौगिक क्रिया, यौगिक विधियाँ, जो यौगिक प्रोसेस है उनकी परिधि के अतिरिक्त भी कुछ है, या कोई हमारे मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक या पराध्यात्मिक जो भी कुछ हमारे क्रियाकलाप हैं क्या यौगिक क्रियाकलाप से अलग हैं। हमारा ये कहना है, मेरी अपनी विचारधारा है कि सब कुछ अध्ययन करने के बाद लगता है कि हमारा कोई भी प्रयास यौगिक क्रियाकलाप से इतर नहीं है, बाहर नहीं है। सब कुछ चाहे जितना भी विस्तृत है इस योग की प्रक्रिया, योग की डायमेंशन, योग की क्रिया के अंतर्गत निहित है। अब हम थोड़ा बात करना चाहेंगे महायोगी, हमने कहा था ना कि हम शुरुआत करते हैं महायोगी गोरक्षनाथ जी से। गोरक्षनाथ जी आप जानते हैं, और इस पर हम सभी लोग जानते हैं, खास करके गोरखपुर के लोग और यहाँ के रहने वाले हर व्यक्ति, अधिकांश लोग जो पढ़ने लिखने वाले हैं, नहीं पढ़ने वाले भी हैं, गोरखनाथ मंदिर को जानते हैं, संस्था को जानते हैं, और उससे जुड़े हुए महंत हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं, या इसके पहले जो परंपरा रही है संतों की, गोरखनाथ से पहले लेकर, और गुरु गोरक्षनाथ जी के पहले जो उनके गुरु थे मत्स्येंद्रनाथ से लेकर के, और उसके पहले भी जो भी परंपरा है सब लोग जानते हैं। मैं समझता हूँ कि यहाँ के लोग मुझसे ज़्यादा जानते हैं, और मैं थोड़ा बहुत जो जानता हूँ, क्योंकि इस पीठ को, इस महापुरुष को, महायोगी को हमें प्रणाम भी करना है, इसलिए मैं यहाँ से शुरुआत सिस्टम वाइज जो हम शुरुआत करना चाहते हैं। गोरखनाथ जी वास्तव में एक योगी थे। हम देखते हैं कि जो परंपरा आ रही है, खास करके आप चाहे जैन लीजिए, बौद्ध दर्शन को लीजिए, पतंजलि योग के लीजिए, चाहे वेदांत को लीजिए, या और तमाम दार्शनिक या महापुरुष लोग हुए हैं उनको लीजिए, तो उनका एक सिस्टमेटिक अध्ययन है, और वे दार्शनिक हैं और दर्शन करते करते उसी की शाखा के रूप में, उसी के अंश के रूप में योग भी करते हैं। पतंजलि जो सांख्य और योग आप जानते हैं कि दोनों काउंटर सिस्टम्स हैं। एक मतलब यद्यपि दोनों विरोधी हैं, विरोधी इन द सेंस ऑफ फेथ। जो ओरिजिनल सांख्य है वो अनिश्वरवादी है, जबकि योग ईश्वरवादी है। इसके बावजूद काउंटर सिस्टम यह है कि आप जानते हैं कि सांख्य ने जो कुछ भी थियोरिटिकल दिया हमारे सामने रखा है थियोरी के रूप में, सिद्धांत के रूप में, योग ने उसको अप्लाई किया है। यानी योग को भी हम एक अप्लाइड सांख्य कहते हैं, उसमें अनुपयुक्त सांख्य कहते हैं, या उसे हम कह सकते हैं शेश्वर सांख्य भी कहा जाता है कि वो भी सांख्य ही हैं, क्योंकि सांख्य की सारी ज्ञान मीमांसा, कांट की सारी मेटाफिजिक्स तत्व मीमांसा योग की भी है। अंतर क्या है कि ईश्वर में विश्वास, या कहिए ईश्वरवादी, ईश्वर की विश्वास बात में यहाँ नहीं कहेंगे, हम दर्शन के आदमी हैं, ईश्वर में विश्वास के आधार पर ईश्वरवाद हम कर सकते हैं, आस्तिक नास्तिक नहीं कर सकते हैं। तो है एक मतलब कहिए कि दोनों आस्तिक संप्रदाय में आते हैं, लेकिन एक ईश्वर विश्वास करते हैं, दूसरे नहीं करते। तो सब कुछ समान होने के बावजूद भी, और दोनों के दोनों आस्तिक संप्रदाय सदर्शन के अंतर्गत आने के बावजूद भी ईश्वर पर विश्वास के प्रश्न पर भिन्न है, लेकिन और सब समान है। इसलिए कहा जाता है शेश्वर सांख्य भी योग को कहा जाता है। तो वहाँ एक ट्रेडिशन है, वहाँ पर दर्शन है, और योग के मूल में दर्शन है। इसी तरह से जैन हो, बौद्ध हो, जिन लोगों ने बात की है योग की, उन्होंने अपने दर्शन में से योग निकाला है। लेकिन महायोगी, मेरी समझ ये कहती है कि वे दार्शनिक से ज़्यादा योगी हैं, बल्कि ये कहिए कि उनका योगी होना ही दार्शनिक होने से अधिक है, बड़ा है। क्योंकि
दार्शनिक जो होता है वह इंटेलेक्चुअल डिस्कशन करता है, जो दार्शनिक होता है वह रैशनल एनालिसिस करता है। योगी महंत योगी जी का, या सॉरी मेरा कहने का मतलब कि महा मुनि गोरक्षनाथ जी, ये क्योंकि महायोगी थे, वे दर्शन नहीं कर रहे थे, वो मनुष्य के जीवन की समस्याओं के आलोक में अपना योग प्रतिपादित कर रहे थे। इसलिए उनका जो दर्शन भी कह लीजिए या योग दर्शन कहिए, उसका आधार इंट्यूटिव और स्पिरिचुअल रहा है, यानी वह अंतर्बोधात्मक आध्यात्मिक रहा है। जबकि दार्शनिक का, जो प्योर दार्शनिक है, विशुद्ध दार्शनिक है, उसका रैशनल होता है, उसका इंटेलेक्चुअल होता है, उसकी एक्टिविटी इंटेलेक्चुअल होती है, और पश्चिम के विषय में संदर्भ में तो विशेष रूप से। इसलिए यह हम देखें तो महायोगी गोरक्षनाथ दार्शनिक से बड़े योगी सिद्ध हुए हैं, और उन्होंने जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए उन्होंने भी, जो अभी हमने बताया कि मुख्य रूप से 3 तरह के जो स्तर हैं योग के, उन्होंने भी बात किया है। जैसे कि उन्होंने कुछ भौतिक या शारीरिक योग की बात, दूसरा मनोवैज्ञानिक योग की बात मनोवैज्ञानिक स्तर पर, तीसरा जो लेवल है वो आध्यात्मिक स्तर पर किया है। और इस तरह से देखा जाए तो उनका जो परम लक्ष्य है योग का, मानव जीवन में परम सत्य साक्षात्कार का। और ऐसी स्थिति में वो जो इन्होंने जो बताया है योग के विषय में, वो कहते हैं कि द योगा, फ्रॉम द योगा वी हैव अ डायरेक्ट स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस ऑफ द ट्रूथ फ्रॉम द हायर लेवल ऑफ द कॉन्शसनेस, फ्रॉम द ट्रांसेंडेंटल लेवल ऑफ कॉन्शसनेस। आत्मा की चरम अतीन्द्रिय स्तर पर परम सत्य का अनुभूत करना। अनुभव इंद्रियों के अर्थ में अनुभव नहीं, अनुभव तो हम सामान्य जगत का अनुभव इंद्रियों से करते हैं, 5 ज्ञानेंद्रियों से। वहाँ अनुभव का मतलब अनुभूति से है, उस जो परम या हाईएस्ट या कहिए कि ट्रांसेंडेंटल अतीन्द्रिय स्तर है चेतना का, उस स्तर पर सत्य को अनुभूत करने का, और वो भी डायरेक्ट, किसी के माध्यम से नहीं, सीधे अपने हम आत्मज्ञान से उसकी अनुभूति करते हैं। वही हमारे मोक्ष का आधार है। इस तरह से सच्चिद आनंद ब्रह्म की अनुभूति होती है। और ऐसी स्थिति में फिर संक्षेप में हम कहना चाहेंगे कि महायोगी गोरक्षनाथ जी के दर्शन को द्वैताद्वैत विलक्षणवाद कहा जाता है। इसीलिए पक्षपात विनिर्मुक्तिवाद कहा जाता है। वहाँ पर कोई पक्षपात तो वहाँ होगा न जहाँ कोई भौतिक वस्तु होगी, जहाँ मानसिक, क्योंकि भौतिकता से, मानसिकता से, साइकोलॉजी से, यानी फिजिक्स से, साइकोलॉजी से ऊपर उठ करके वो दर्शन देते हैं, जिसको वह सच्चित आनंद ब्रह्म की अनुभूति का साधन बताते हैं। ऐसी स्थिति में इनका दर्शन एक विलक्षण और विशेष प्रकार का योग का दर्शन है। और यहाँ भी देखा जाए तो इनके अंदर भी दर्शन में अगर हम विभाजन करना चाहें तो उसे विभाजन कर सकते हैं। एक एक्सटर्नल इंटरनल होता है, एक्सटर्नल है, या उसे कहिए कि बाह्यरंग, और दूसरा अंतरंग। बाह्यरंग में जो है जितना फिजिकल और साइकोलॉजिकल मेंटल एक्टिविटी आता है, और अंतरंग में जो स्पिरिचुअल है वो आता है। इस तरह से देखा जाए तो इनका भी जो दर्शन है या इनका योग दर्शन जो महायोगी गोरक्षनाथ जी का है, वह भी नीचे से लेकर के ऊपर तक के जो भी स्तर हैं, हमारे ज्ञान के डायमेंशंस हैं, हमारी सत्ता के डायमेंशंस हैं, चाहे फिजिकल हो, साइकोलॉजिकल हो, स्पिरिचुअल हो। इस तरह से साइको साइंटिफिक स्पिरिटिज्म भी कह सकते हैं इनको। मेरी अपनी विचारधारा कहती है कि साइको साइंटिफिक मनोविज्ञान भी है, विज्ञान भी है, और अंत में हम चलें तो यह है स्पिरिटिज्म भी है, ट्रांसेंडेंटलिज्म भी है। इस तरह से यह गोरक्षनाथ जी का संक्षेप में मैं बात करना चाहा, क्योंकि ये तो बहुत विशद दर्शन है इनका योग का। मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरी जो समझ कहती है कि एक दार्शनिक से भी बड़े ये योगी सिद्ध हुए। अगर हम कहें कि दार्शनिक बड़ा है, योगी, अगर दोनों हम देखें कि गोरक्षनाथ जी के अंदर हम दार्शनिक को देखना चाहें और योगी को देखना चाहें, एक महायोगी इसलिए उनको कहा जाता है, और ये कहा जाए कि ये दार्शनिक बड़े थे इनमें या योगी बड़े थे, तो हम कहेंगे कि गोरक्षनाथ ही एक योगी के रूप में महान थे, इसलिए महायोगी उनको कहा गया है। उनके यहाँ दर्शन योग का अंश हो गया, बन के रह गया। और
जबकि योग इतना विस्तृत हुआ कि दर्शन विश्व समाहित हो गया, जबकि सामान्यतः पारंपरिक रूप से योग दर्शन का अंग है। लेकिन महायोगी गुरुनाथ जी की अपनी प्रतिभा, अपनी विलक्षणता, अपनी सोच और उनका वह अध्यात्म और परम सत्य ब्रह्म आदि के जो उनकी अनुभूति है, उसके कारण वह महायोगी कहे गए और योग का दर्शन दिए, जो सारे दर्शनों से ऊपर, खासकर स्वयं के दर्शन में वे एक महान योगी सिद्ध हुए। पुनः हम चलते हैं, जो है बात करते हैं कि आगे, जैसे हमने कहा कि थोड़ा थोड़ा लेकर के हम बात करेंगे जैन दर्शन को लेकर के, और क्या कहते हैं, और उनको क्या क्या है, बाद में हम उसकी बात करेंगे गीता की। अब योग में अब हम देखें, जैन की बात हम करते हैं, क्योंकि हमने कहा ना कि हम थोड़ा थोड़ा सब पर बात करेंगे। जैन दर्शन की जब बात करते हैं तो जैन दर्शन में भी आप जानते हैं कि वहाँ पर भी योग की बात की गई है। जैन दर्शन में तमाम सिद्धांत हैं जैन दर्शन के, और उसके बावजूद भी जैन पर कहाँ गया, इसके बावजूद जैन दर्शन में भी हम देखते हैं कि जैन दर्शन में भी योग का क्या महत्व है। जैन दर्शन में जब योग की बात कही जाती है, जो कि योग का उद्देश्य क्या है, बंधन से मुक्ति, मोक्ष की प्राप्ति। जैसे आत्म संस्कार की बात आती है, क्योंकि योग में, बौद्ध दर्शन में ऐसी कोई बात नहीं कही गई, न ईश्वर साक्षात्कार की बात, न आत्म साक्षात्कार की बात कही गई है। बौद्ध दर्शन में जरूर परम सत्य की बात कही गई है, जिसे शून्यवाद में हम शून्य को परम सत्य कहते हैं। उतने डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन में कर्म बंधन, जो कर्म पुद्गल है, उनसे मुक्त होने ही मोक्ष की प्राप्ति है। आप देखते हैं, संक्षेप में बात करना चाहूँ कि वहाँ भी 3 तरह की विधियाँ दी गई हैं, खास करके 5 महाव्रत हैं और समितियाँ हैं। तमाम वहाँ पर इस तरह के तत्व हैं जिनके माध्यम से जैन दर्शन में योग की बात हम कर सकते हैं। मुख्य रूप से जो 5 महाव्रत हैं, आप सबका नाम जानते हैं, क्या क्या है उसमें, अहिंसा है, सत्य है, अस्तेय है, परिग्रह है और ब्रह्मचर्य है। और उसमें भी एक महाव्रत है, अणुव्रत है, इस पर हम नहीं जाएंगे। मुख्य जो उनके जैन दर्शन में जो मुख्य 3 तत्व हैं, जिसे हम त्रिरत्न कहते हैं, जैसे राइट फेथ है, राइट नॉलेज है, राइट कंडक्ट है, यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, इन्हें त्रिरत्न कहते हैं। इनके माध्यम से हम इस बंधनों को, जो कर्म बंधन है, जिसमें कर्मों का आना है, जो आश्रय है और निर्जरा है, और इस तरह के तमाम उसमें तत्व हैं जिनके माध्यम से आता है, वो बंद हो जाता है, फिर उसका विनाश होता है। और वह सब कैसे होता है, वह संभव होता है इन्हीं त्रिरत्नों के माध्यम से। इन्हीं 5 महाव्रत का प्रयोग में लाने के, जीवन में लाने के बाद ही वो समाप्त होता है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ भी योग की बात अगर हम करें तो योग के नाम पर वहाँ भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है, जिसको उन्होंने नाम दिया है योग विधि एक है, जिसे वह अनुप्रेक्षा या प्रेक्षा कहते हैं। यह अनुप्रेक्षा या प्रेक्षा ध्यान, वहाँ भी ध्यान की बात कही गई, जिसको नाम वो दिया गया वहाँ पर है, और उसके माध्यम से भी योग की बात वहाँ कही गई है, और जिसकी कि आज भी प्रासंगिकता है। बौद्ध दर्शन में अगर हम चलते हैं तो बौद्ध दर्शन में हम देखते हैं कि बहुत बड़ा साहित्य है बौद्ध दर्शन में। जरा एसी बढ़ा दो मनोज, जरा एसी बढ़ा दो, गर्मी लग रही है, या तो पंखा चला दो। तो बौद्ध दर्शन में वहाँ पर भी गौतम बुद्ध ने बहुत बड़ा दर्शन दिया है, और उनका बड़ा दर्शन, अगर उसका हम अध्ययन करें, आप सभी जानते हैं, इतना प्रचलित है कि वहाँ पर 4 आर्य सत्य की बात कही गई है। आप वहीं से शुरू करें, बहुत ज़्यादा उसमें डिटेल में नहीं जा सकते हम।
कि अगर हम चार असत्य की बात करते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर क्या है। वहाँ पर दुख है, दुख समुदाय है, यानी दुख का कारण है, दुख कारण का निरोध है और दुख निरोध का मार्ग है। जब हम मार्ग की बात करते हैं तो वहाँ अष्टांगिक मार्ग की बात आती है, 8 प्रकार के योग की बात आती है, जैसा कि हम देखते हैं कि पतंजलि योग में किया गया है। यहाँ पर बहुत विस्तार से सारी बातें उन्होंने किया है और ऐसी स्थिति में जो उनका पूरा का पूरा जो दर्शन बढ़ता है वह विज्ञानवाद में और माध्यमिक शून्यवाद में, वैभाषिक में, सांतित्व में, यानी महायान और हीनयान में। महायानवादी जो होते हैं मानते हैं कि जो जिनको निर्वाण मिलता, मोक्ष मिलता है, वो बोधसिद्ध प्राप्त होते हैं, लेकिन जो हीनवानी होकर अरहत हूट को प्राप्त करते हैं, यानी सब नाम अलग अलग जरूर है, लेकिन वहाँ पर भी इसकी प्राप्ति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए, जिसे वो निर्वाण कहते हैं, सिद्धांत वही है, एक है। केवल उनके ज्ञान मीमांसा को लेकर थोड़ा भेद है, कुछ तत्व मीमांसा को लेकर भेद है, मुख्य रूप से ज्ञान मीमांसा को लेकर भेद है। और अपने उसके प्रयोगला कर दो साइलेंट कर दीजिए। तो अष्टांग मार्ग की जब बात करते हैं उसमें भी वही सब चीज़ें आप देखेंगे कि वहाँ भी वही है, यम है, नियम है, आसन है, प्रत्याहार है, नव प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि है। और महत्वपूर्ण बात क्या है बौद्ध दर्शन में, कि बौद्ध दर्शन में ये बात कही गई कि भाई सब कुछ वैज्ञानिक दर्शन में सब कुछ वैज्ञानिक है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो अवैज्ञानिक, या आप कहिए विज्ञान से परे है, वैज्ञानिक आप न भी कहें, क्योंकि बौद्ध दर्शन में भगवान बुद्ध का कहना था कि भाई आप जो कुछ मानो उसको तर्क पर आधारित करो, तर्क से द्वारा उसको परीक्षण करो, उसका जो सही हो उसको मानो, अपनी बुद्धि का प्रयोग करो। उन्होंने ये सारी चीज़ें जो दी हैं वो सब विज्ञान है। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि आप अंधविश्वास को मानो या दूसरे की बात मानो, तर्क आधारित बात मानो। दूसरी बात क्या थी बौद्ध दर्शन में, हम योग के लिए महत्वपूर्ण भी ये बात है, वो ये है कि वह ऐसे किसी बात पर उन्होंने जोर नहीं दिया या समय नहीं बर्बाद किया। जब भी कोई मेटाफिजिकल क्वेश्चन से पूछा जाता तो मानसिक प्रश्न, आत्मा क्या है, मनुष्य का जीवन के पहले, जन्म के पहले क्या स्थिति है, मरने के बाद की स्थिति है, ईश्वर क्या है, स्वर्ग क्या है, इस तरह के ये बात आस्क 12 क्वेश्चन। कहा जाता है कि बुद्धा रिमेन साइलेंट एंड स्माइल्ड, चुप हुए और मुस्कुराने लगे। भाई ये सब कहने का मतलब एक तो यह है कि भाई एनलाइटनमेंट की स्थिति क्या है, उस पर भी वो चुप रहे और मुस्कुराने लगे। कि भाई ये पहली बात तो कि ये सब प्रश्न हमारे जीवन के लिए उपयोगी नहीं है, इसमें समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सभी विज्ञान सम्मत नहीं है, हम इस पर कुछ कह नहीं सकते हैं। इसलिए हम जो कह सकते हैं, जो कर सकते हैं उसे करो, तर्क आधारित जीवन जियो। योग जो चार सत्य हैं, दुख है ये, इस असलियत को समझो, दुख का कारण को खोजो, जो प्रतीत समुत्पाद वहाँ पर सिद्धांत, उसके माध्यम से कारण की बात होती है, करते हैं और मानते हैं कि अज्ञान पूरे दुख का कारण है। कहते हैं कि उसका निरोध है, मतलब उसका निरोध, उसको दूर किया सकता है, जो उन्होंने निर्वाण की बात कही है। और चौथा उसका मार्ग है, मार्ग में कैसे निर्माण प्राप्त करेंगे, वो है योग के माध्यम से, अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से, जिसका बहुत विस्तृत रूप से वर्णन करने की यहाँ बहुत अवस्था नहीं है। और इसलिए कहते हैं कि क्योंकि वो प्रश्नों को कहते हैं कि वह अव्याकृत है, व्याकरणीय नहीं है, यानी ऐसे प्रश्न कौन ईश्वर है, नहीं है, आत्मा है, क्या होता क्या नहीं होता, इस तरह के प्रश्न कोई अनर्थ व्यर्थ, इस अर्थ में कहते हैं कि बेकार हमारा प्रश्न उसमें होगा, उनका व्याकृत नहीं किया, अव्याकृत हैं, यानी उनका व्याकरणीय नहीं है, व्याकरण के आधार पर, वाक्यों के आधार पर, कथन के आधार पर उसका हम नहीं कुछ कर सकते, बता नहीं सकते हम, इसलिए उनको छोड़ो और जो हमारे सामने है, जो वैज्ञानिक चीज़ें हैं उसको आप पढ़ो, उसकी बात करो, उसको अध्ययन करो। ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि उन्होंने भी एक विधि का, बहुत प्रसिद्ध विधि वहाँ पर योग की आई, जिसे हम जो है विपस्सना कहा गया, विपस्सना कहा गया, उसे जो है आनापान सनी योग भी कहते हैं। विपस्सना को बहुत ही प्रमुख रही है, और आप देखते हैं कि खास करके जहाँ बौद्ध दर्शन हैं, जो वहाँ के प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो बौद्ध भिक्षु हैं, वो सब इसके प्रयोग लोग करते हैं, इसको लोग जानते हैं, और उसके माध्यम से आप विपस्सना के माध्यम से आप
हम उसको कर सकते हैं, अपने मोक्ष की प्राप्ति हम उससे कर सकते हैं। इसलिए उस पर भी हम बहुत बात नहीं करेंगे। और ये देखते हैं कि विपश्यना विधि जिस तरह से वह परीक्षा विधि है जैन दर्शन में, यहाँ पर विपश्यना विधि है। इस तरह से हम दोनों को देखा कि ये भी योग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और दुनिया के लिए आज बहुत बड़ा संदेश है। जैन दर्शन हो चाहे बौद्ध दर्शन हो, और आगे पतंजलि में हम देखेंगे एक जो महत्वपूर्ण पद है पर सारी चीज़ें, चाहे सत्य हो चाहे जो है अहिंसा हो, सत्य की कहाँ ज़रूरत नहीं है। आज सत्य ही है। देखिए कि क्या सत्य के ही कारण हमारी समस्या हो रही है कि कोरोना जैसे क्राइसिस हमारे सामने है। सत्य क्या है? मनुष्य ने बनाया है, लोगों ने बनाया है कि अपने आप पैदा हुआ है। अहिंसा की बात आ रही है, ये बात हमारे सामने आ चुकी है कि अहिंसा कितना ज़रूरी है, कितना सामयिक है, कितना सबके लिए समान रूप से ज़रूरत है कि आप उसे हिंसा के मूल में ही कोरोना क्राइसिस है। आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं। और वे देश जो ये कहते थे कि भारतीय तो अनाज से अनाज खाते हैं, जब हम लोग दाल रोटी सब्जी खाते हैं तो कहते अनाज से अनाज खाते हैं, कुछ विदेशी कहते थे। इनका मतलब कि अनाज से तो मांस खाओ, मांसाहार करो। और अभी भी आप उन देशों में जहाँ से फैला हुआ है वहाँ सुनने में आता है, एक अकबर जाने के बाद देखने में दिखा वहाँ पर कि वास्तव में उनका वह मूल भोजन है। तो ऐसी स्थिति में बहुत सी चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं कि हमारा जो है प्रकृति का दोहन हो रहा है, प्रकृति का क्षरण हो रहा है, पर्यावरण दूषित हो रहा है, उसका क्षरण हो रहा है, इसलिए कि हम पेड़ पौधे जानवर पशु पक्षियों सबका हनन हो रहा, सबकी हिंसा हो रही है। इसलिए अहिंसा जो सारे अधिकांशतः देखा जाती है एक सामान्य धारणा है अहिंसा की। हमारे पूरी भारतीय परंपरा की योग पद्धति के मूल में अहिंसा है और जो कि आज पूरी दुनिया उसके महत्व को समझ रही है। इसलिए यह जो हमारा टॉपिक है यह इस संदर्भ में देखा जाए तो बहुत ही समसामयिक है, बहुत ही प्रासंगिक है। तो इसलिए जो विपश्यना की स्थिति है वह एक महत्वपूर्ण सिद्धांत इनका है। अब हम आते हैं पतंजलि योग पर। अब ये देखिए पतंजलि योग जो है, कितना टाइम हुआ, पतंजलि योग जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण साधन। आप देखते हैं कि पूरी परंपरा भारतीय परंपरा में महायोगी गोरक्षनाथ जी को अगर हम छोड़ दें, क्योंकि वह तो एक विशिष्ट प्रकार का दर्शन योग दर्शन है, वह एक परंपरा है और उस परंपरा की कोई तुलना नहीं। लेकिन उसके मूल में भी देखा जाए तो यह पतंजलि का जो योग है, यद्यपि कुछ जैसा कि हमने थोड़ा संक्षेप में बताया कि कुछ मायने में वो डिफर करते हैं, लेकिन पूरी भारतीय मनीषा में, भारतीय दर्शन परंपरा में योग की बात हम करें, और वह भी कौन सा योग, टेक्निक ऑफ योग की बात करें, मेथोडोलॉजी ऑफ योग की बात करें, हम थेरीज ऑफ योग की बात करें, सिद्धांत की बात करें, तकनीक की बात करें योग की, और तो देखते हैं कि पतंजलि का योग सबसे प्रमुख है उसमें, और हम बाद में उस पर आएंगे। और सबके मूल में भगवद गीता का दर्शन है, भगवद गीता का योग दर्शन है, उस पर हम भी आते हैं इस पर बात करके। पतंजलि का जो योग है उसमें आप जानते हैं कि उन्होंने योग को किस रूप में प्रभावित किया, सभी जानते हैं। योगस चित्तवृत्ति निरोध है, ये पानी है, रल की जगह। योगस चित्तवृत्ति निरोध है, योग चित्तवृत्तियों का निरोध है। देखिए समय होता तो और व्याख्या की जाती। मैं ये कहना चाहूँगा, ये मेरी अपनी मतलब विचारधारा है, अपना भी विचार है, और संभवतः आप पढ़ेंगे तो हर जगह करीब करीब सभी दार्शनिकों ने ये बात कही है। चित्तवृत्तियों का निरोध का मतलब ये कहीं नहीं होता है कि चित्तवृत्तियों को दबाना। मेरी स्पष्ट मान्यता है कि वृत्तियों को निरोध का मतलब दबाना नहीं, या अपने इच्छाओं को, वृत्तियों को, अपने इमोशंस को, अपने तमाम इस तरह के जो तत्व हैं उनको नियंत्रित करने की बात कही गई। हर जगह नियंत्रित करने की बात कही गई है और नियंत्रण के तरीके बताए गए हैं, जैसे ध्यान है, धारणा आपने देखा अभी बौद्ध दर्शन में। इसमें देखेंगे जो इनका अष्टांग योग है, अष्टांग योग है उसमें जो बहिरंग अंतरंग जो इनके तीनों
4-5 जो हैं, यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम, प्रत्याहार है, जो बहिरंग है योग है, और धारणा, ध्यान और समाधि यह अंतरंग है। ऐसी स्थिति में देखा जाए तो ये सभी ऐसी विधियां हैं, ये सभी योग के ऐसे डायमेंशंस हैं, चाहे बौद्ध दर्शन देखिए, चाहे यहाँ देखिए, चाहे किसी दर्शन में देखिए, भगवद्गीता पर भी में आएंगे, कहीं भी ये नहीं कहा गया कि उसे सप्रेस कर दिया जाए, दबा दिया जाए, उसे समाप्त कर दिया जाए। बल्कि कहा जाता है कि मतलब हमारे जो इमोशंस हैं, हमारे जो वृत्तियां हैं, जो भी जिस रूप में लिए, जो भी कहिए, दे आर टू बी चैनलाइज्ड, टू बी गिवन ए प्रॉपर डायरेक्शन, नॉट टू बी सप्रेस्ड, नॉट टू बी चेक्ड। अदरवाइज मैं मानता हूं कि अगर उसको चेक करते हैं, दबाते हैं, तो विकार पैदा होगा। विकार पैदा होने से ही मानसिक, शारीरिक तमाम रोग होते हैं। इसीलिए तो ध्यान, धारणा, तमाम तरह की बात कही गई, साधना की बात कही गई है, ध्यान की बात कही गई है कि हम जो है उसके माध्यम से हम अपने इन वृत्तियों को, उसका नाम जो भी है, भावनाओं को, वासनाओं को, चित्तवृत्तियों को, हम उनको एक उचित दिशा दे सकते हैं, और वही प्रवाह नहीं रोकना उसका है। तो चित्तवृत्ति निरोध का यही मतलब है कि, और उसमें भी तमाम चीज़ें उसमें बताई गई हैं। अथ योगानुशासन, मतलब यह योग का अनुशासन है कि चित्तवृत्तियों का निरोध करना, तथा दृष्टि स्वरूपे वा स्थापनम, तो स्वरूपे स्थापनम यानी कि साक्षी स्वयं में स्थापित हो जाए। हमको चित्तवृत्तियों के निरोध को चैनलाइज करके हमारा क्या स्वरूप है, उस स्वरूप को समझ लेना ही, अपने में अवस्थित होना है, और दूसरे की जो वृत्तियां हैं उससे अपने को तालमेल बैठाना है। ये योग का, खासकर पतंजलि योग का प्रमुख आधार रहा है, जिसके माध्यम से वो जो है योग की व्याख्या करने की बात करते हैं। और उसमें भी आप देखते हैं कि यम क्या है, हिंसा है, सत्य, अस्तेय है, प्रगति, सारी कहाँ नहीं जरूरत है बताएं, किस देश में, किस समय में, किस काल में सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, यही तो समस्या है। ये सारी समस्या हमारे जीवन में आ रही है, दुनिया के लिए पा रहे हैं। आज की जो क्राइसिस के मूल में भी इसका अवहेलना, इसका पालन न करना, और उसी की बात अब कही जा रही है कि प्राणियों को न मारा जाए। ये जो हमारे योग हैं, देखिए कितना बढ़िया दिया गया, एक विधेयक, एक निषेधात्मक है यम जो है, जिसमें अहिंसा है, सत्य है, अस्तेय है, ब्रह्मचर्य से, ये सभी निषेधात्मक डायरेक्टिव्स हैं। निषेधात्मक डायरेक्टिव मतलब कि इससे सत्य मतलब हिंसा को हिंसा न करना, सत्य मतलब झूठ न बोलना, अस्तेय माने चोरी न करना, ब्रह्मचर्य माने सेक्स में इन्वॉल्व न होना, या इंटेलिजेंस ऑफ कहिए कि मतलब इनएप्रोप्रिएट सेक्सुअल एक्टिविटी न होना, और किसी का जबरदस्ती न छीनना, सस्ता से अधिक न रखना, ये सारी निषेधात्मक डायरेक्टिव्स हैं, नेगेटिव डायरेक्टिव्स हैं, डायरेक्शंस। और वहीं पर अगर हम नियम की बात करें तो सौ, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान आदि ये सेधात्मक हैं, या विधेयात्मक हैं, या पॉजिटिव डायरेक्टिव्स हैं। तो हर तरह के डायरेक्टिव्स हैं। भारतीय दर्शन योग परंपरा में ऐसा कहीं नहीं है कि केवल करने की बात कही गई हो, ऐसा कहीं नहीं है कि न करने की बात कही गई हो। आप देखे जाते योग, वास्तव में योग ये भी काम है सारे निषेधों को दूर करना। जो भी जहाँ भी कोई पक्ष है, विपक्ष है, जिसमें विधेयात्मक, निषेधात्मक है, उन दोनों में समन्वय स्थापित करना। इसलिए कहा गया है ना कि योग क्या है, योग धर्म भी है, अधर्म भी है, योग प्रेम भी है, घृणा भी है। और कहने का मतलब यह है कि अगर हम, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इन दोनों में सामंजस्य बैठाना है, क्योंकि चीज़ें साथ में हैं। जहाँ ज्ञान है अज्ञान भी है, वैज्ञानिक चीज़ें हैं तो अवैज्ञानिक चीज़ें भी आ रही हैं। जहाँ प्रेम है वहाँ घृणा भी है। तो ये धर्म है, वहाँ अधर्म भी है। योग का मतलब ही नहीं कि केवल धर्म को पकड़ लो, योग का मतलब नहीं केवल प्रेम को पकड़ लो, योग का मतलब नहीं कि केवल विज्ञान को पकड़ लो, केवल ज्ञान को पकड़ लो। यही तो योग है, समन्वय स्थापित करना। यही तो योग चित्तवृत्ति निरोध, अगर मूलतः मतलब उसको सामान्यतः देखा जाए तो मतलब यही है। निरोध यानी चैनलाइज करना, कोई नेगेटिव डायरेक्शन कोई चीज़ जा रही है, उसे हमें धनात्मक, एक सकारात्मक दिशा में उसको परिवर्तित करना है, चैनलाइज करना है। इसलिए योग एक पूर्ण प्रक्रिया है, और इसीलिए इन लोगों ने इस तरह की बात कही है। और देखा जाए तो ये इनके सब प्रकारों की बात हम नहीं कहेंगे, हम केवल यही कहेंगे कि इस तरह से देखा जाए तो योग इज ए प्रोसेस, इज ए मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको कह सकते हैं कि रूपांतरण की एक कीमिया है, एक विधि है।
और योग कभी भी ये नहीं कहता कि विश्वास करो। आप देखेंगे जो भी विश्वास के दर्शन हैं, जो विश्वास आधारित विचारधारा है, वो योग नहीं हो सकती है। योग विश्वास करने की बात नहीं करता है, योग तो ज्ञान करने की बात करता है, योग कर्म करने की बात करता है। ज्ञान प्राप्त करना, कर्म करना, ये योग है, केवल विश्वास योग नहीं है। विश्वास से नहीं होगा, जानना होगा। जानने को तो सत्य को जानना होगा। करने का मतलब जब सत्य जानेंगे तो क्या करणी है, क्या अकरणी है। करणी को करो और करणी से बचो, यही तो यम है। निषेधात्मक तुमने कहा, इससे बचिए। वो जो पांचों प्रकार की बात कही हो, निषेधात्मक जो डायरेक्टिव की बात कही है, वो चीज़ें इसमें आ रही हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो जो बौद्ध, जो ये हमारे बुद्ध हैं, चाहे बुद्ध का दर्शन हो, इन्होंने कहा कि वैज्ञानिक बनो, तार्किक बनो, और जो हमारे जो ऐसे जो चीज़ें हैं जिनको कि हम व्याहृत नहीं कर सकते, आप व्याकृत हैं, उन पर समय नष्ट न करो। जो वैज्ञानिक हो, तार्किक हो, हमारे सामने हो, जिसको हम समझ सकते हैं, उनको समझो, उस तरह से व्यवहार करो। वही पतंजलि भी कहते हैं। तो देखा जाए तो बुद्ध हो, पतंजलि हो, ये समय देखा, इनका दर्शन इतना वैज्ञानिक है कि आप कह सकते हैं वे आज के ये लोग, देखा जाए तो ये लोग आज के आइंस्टीन हैं, न्यूटन हैं, गैलीलियो हैं। जिस तरह से आइंस्टीन, न्यूटन, गैलीलियो और कोपरनिकस और तमाम वैज्ञानिक हैं, जिन लोगों ने जिस तरह से मतलब नेक टू नेक उन्होंने सिद्धांत दिया विज्ञान का, उस तरह का इनका दर्शन है, उस तरह का उनका योग दर्शन है। इसलिए हम कह सकते हैं कि आज ये हमारे आइंस्टीन हैं, आज के हमारे जो है ये न्यूटन है, इतना वैज्ञानिक इनका है। तो ऐसी स्थिति में और भी तमाम चीज़ें आती हैं इसमें। जैन, जैसे सूफी संत हैं, जैन बुद्धिस्ट हैं, ये जैन बुद्धिज़्म भी उसी बुद्धिज़्म का डेवलपमेंट है। आप जानते होंगे, खास करके जापान आदि में ज़्यादा फेमस है। और जो सूफी संत हैं, वो सूफी शब्द से सूफी में बना है। एक अंग्रेजी का शब्द आता है सोफिया, ग्रीक वर्ड है असल में सोफिया, जिसका मतलब होता है विजडम। तो वह सूफी उसी से आता है, विजडम से बना हुआ है। तो वहाँ बुद्ध की बात करते हैं कि क्या वह परम सत्य बुद्ध से जान सकते हैं। जितने सूफी हैं वो रहस्यवाद की वकालत करते हैं, उनके दर्शन में रहस्यवाद है। जैन बुद्धिज्म भी रहस्यवाद का दर्शन, वो भी ट्रांसेंडेंस की बात करता है। तो ये सारी चीज़ें देखा जाए जो सामयिक हैं, समदर्शी, मतलब सबके लिए हैं। और ये कभी भी इनकी व्याख्या मतलब समयातीत, समय विपरीत, हमेशा यह है स्थानाकूल, सर्वस्थानाकूल, सर्व समयानुकूल, ये हैं, रहेंगी और हैं, होती रहेंगी। ऐसी स्थिति में ये रहस्यवाद का जो योग के माध्यम से उस परम सत्य को पहचानना, वहाँ तक पहुँचना, जिसका न कोई रूप है न रंग है, जो निर्विशेष है, निर्विकल्प है और जो सबसे परे है, वो रहस्यवाद का दर्शन है, दर्शन पढ़ा जाता है। इन लोगों ने सत्य को रहस्यवाद के माध्यम से, असत्य को जानने का जो तरीका अपनाया, अंतःकरण से, अंतःप्रज्ञा से, और रहस्यवाद का दर्शन, जैन दर्शन भी बुद्धिज्म में एक अंतःप्रज्ञा या रहस्यवाद का दर्शन है। तो ऐसी स्थिति में हम आते हैं इन सब के बाद भगवत गीता पर। कितना समय हुआ? थोड़ा सा हम और समय लेंगे, अगर बहुत वो ना हो। मैं थोड़ी सी बात करके थोड़ा थोड़ा का बात करेंगे, आगे पे चलेंगे हम। भगवत गीता की जब बात करते हैं तो जो है आप देखेंगे कि भगवत गीता से परे कुछ भी नहीं है, कोई भी दर्शन। भगवत गीता से अलग कोई दर्शन ही नहीं है। भगवत गीता में जो योग है वह उसको समत्व योग कहते हैं। समत्व योग तो सारे योगों की योग है। जब भी हमने बात कहा था अभी कि जो हमारे व्यक्तित्व के तीन मुख्य आधार हैं, डायमेंशंस हैं, जो संज्ञानात्मक, संकल्पनात्मक और भावनात्मक, यही मूल है वहाँ पर। भगवद्गीता में सारी व्याख्या आप सभी लोग पढ़ते होंगे, पढ़िए भी। और मेरा तो एक सूक्ष्म ज्ञान है दर्शन के विद्यार्थी के रूप में। लेकिन भगवत गीता ऐसा दर्शन सबको पढ़ना चाहिए, सब लोग उसको जानते हैं। परंपरा से एक जो है कृष्ण की कहानी, महाभारत की कहानी, महाभारत कथा सब हमारे सामने आती है। तो चीज़ों को हम जानते हैं, उसको हमें दार्शनिक रूप से देखने की ज़रूरत है, सभी आप जानते भी होंगे।
जो इन तीनों के आधार पर देखा तो मुख्य उनका जो दर्शन है या मुख्य जो योग की वहाँ पर विधियाँ हैं वह ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग जो है उनका है। ये जो भगवद गीता का चीज़ें हैं कि तीनों योग मुख्य हैं। इसमें समत्व योग की बात भी कही है, स्थित प्रज्ञ की भी बात कही गई है। ये सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं? जो ये तीनों का समन्वय उसमें किया गया। सबसे बड़ी बात जो भगवद गीता की है वह यह है कि उन्होंने योग को दुनिया में जितने भी योग परंपरा में योग की परिभाषा दी गई है, चाहे सिस्टम के रूप में दी गई हो, चाहे महापुरुष के रूप में दी गई हो, चाहे व्यक्ति के दार्शनिक के रूप में किसी ने दिया हो, उसमें चाहे महेश योगी हों, चाहे जो है रजनीश हों, चाहे श्री अरविंदो हों, चाहे जो है योगानंद जी तो पूरा बात ही की है कृष्ण के ऊपर, और जितने भी दार्शनिक हैं, कृष्णमूर्ति जी हों, सारे के सारा का मूल इसमें भगवद गीता में आता है। गीता में कृष्ण ने जो प्रयोग किया है योग का, जो जीवन का प्रयोग किया है, वह प्रयोग आज तक किसी ने नहीं किया है, ऐसा आप मानते हैं। और संभव लगता है कि कुछ आगे भी कुछ नहीं होना, मतलब उससे अधिक कुछ नहीं होना है, क्योंकि सब कुछ तो उसमें समाहित है। कुछ ऐसा लगता नहीं कि कुछ छूटा हुआ है। हम जितना भगवद गीता को पढ़ें, जितना अध्ययन करें, उतने हम आगे इसमें नई नई चीज़ें पाते हैं। लगता है कि अभी हमको और जानना चाहिए, अभी और जानना चाहिए। ये भगवद गीता की विशेषता है। और वह भगवद गीता का दर्शन, उसे योग दर्शन कहिए, दर्शन कहिए, वह तो विरोधाभासों के बीच में सामंजस्य स्थापित करने का आज तक का पहला और अंतिम उदाहरण है भगवद गीता। भगवद गीता ये जो है हर जगह, धर्म में अधर्म में, युद्ध में अयुद्ध में, इस सारी नीतियों में वो जो है सामंजस्य बैठाने की बात करते हैं, अपने जीवन में बैठाते जाते हैं। जीवन भी उससे उन्होंने व्यतीत किया, उदाहरण प्रस्तुत किया है। किस जैसे लोग अभी तक न कहीं पैदा हुए हैं, और आगे इसलिए लगता है, पैदा होने की बात मैं नहीं घोषणा नहीं कर सकता हूँ, मैं एक सामान्य बुद्ध से ये कर सकता हूँ कि जो कुछ भी भगवद गीता में, महाभारत में सब कुछ है, कृष्ण के जीवन में, चरित्र में है, वह सारी संभावनाओं को समेटे हुए है। ऐसा लगता है कि जो कुछ होगा उसी का अंश होगा। और इस तरह से सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सारे विरोधों में भी वह एक सकारात्मक पक्ष लेकर के चलते हैं। ये योग है। वहाँ पर ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, इसमें भी देखते हैं वही बात है कि एक संज्ञान का पक्ष है, दूसरा संकल्प का पक्ष है, दूसरा उसका मतलब आपकी भावना का पक्ष है। अर्जुन से जब बात करते हैं तो वह पूरी विरोधाभास के बीच में, क्या ऐसा आप कल्पना कर सकते हैं कि युद्ध भूमि में कोई किसी को योगी बना दे, किसी को ज्ञान की बात करे, योग की बात करे, और वह योगी बन भी जाए, उसको परिवर्तित भी कर दे, ट्रांसफॉर्म कर दिया अपने बातों से? तो यह योग है, वह योग की परंपरा है। पूरे दुनिया में, पूरे भारतीय या कोई भी योग की विचार परंपरा है, उसके मूल में भगवद गीता का है। वो तो कहते हैं कि वह हमेशा धर्म युद्ध को धर्म युद्ध बनाने की प्रेरणा देते हैं। वह तो एक साथ शांति, अहिंसा और हिंसा की बात करते हैं। वो बुद्ध की भी बात करते हैं, युद्ध की भी बात करते हैं। सोचिए, यह प्रतिभाती, यह जो दर्शन है। वो अर्जुन कहते हैं कि भाई तुम बुद्ध की तरह से जीवन जियो और एक सारथी की तरह से एक युद्ध भी करो, यानी बुद्ध भी बने रहो, युद्ध भी करो। ये देखिए सामान्य, जो कि बुद्ध अहिंसा की बात करते हैं, बुद्ध शांति की बात करते हैं, लेकिन अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हें बुद्ध की तरह रहना है, लेकिन धर्म और युद्ध भी करना है, वही धर्म युद्ध होगा। इस तरह से युद्ध को धर्म युद्ध बनाने की विधि है योग, अगर हम उस युद्ध के संदर्भ में देखें। और यह ही बड़ा ही, अब देखा जाए आज तो कोरोना जैसे क्राइसिस में गीता का सारे, चाहे स्वधर्म की बात हो, चाहे ज्ञान योग की बात हो, कर्म योग की बात हो, भक्ति योग की बात हो, या जो समय के अनुकूल है उसे किया जाना चाहिए, उसे भगवद गीता की दर्शन से हमें शिक्षा मिलती है। बुद्ध या भगवान कृष्ण या कृष्ण जो गीता में हैं, वह ऐसा नहीं है कि किसी देश काल के लिए है।
वह जब भी जैसा थी हमेशा सत्य थी, आज भी सत्य है, आगे भी सत्य रहेगी, और वह शाश्वत है भगवद गीता। और वह ज्ञान शास्त्र है, वह कहिए कि तत्वमानसीय शास्त्र है, वह नीति शास्त्र है, और सबको मिला करके वह योग शास्त्र है सबसे बड़ा। और आज जरूरत है इसी भगवद गीता के संदेश को। हम जानते भी हैं, हमें इस बात की इससे थोड़ा तसल्ली भी है कि पूरी दुनिया इसका अध्ययन कर रही है और भगवद गीता या गीता के दर्शन में अपनी सभी समस्याओं का समाधान ढूंढ रही है, और इसलिए ये इतने ही महत्वपूर्ण है। दूसरी जो तीनों को भगवद गीता और तमाम दर्शन हैं, तमाम योग की दर्शन बात की गई है, दर्शन की बात की गई है, अलग अलग डायमेंशंस की बात की गई भगवद गीता में, चाहे ज्ञान योग हो, कर्म हो, भक्ति हो, उसका सबका वो समन्वय करते हैं। कहा जाता है कि भगवद गीता सिंथेसाइज करते हैं तीनों योगों को, और उसको स्थित प्रज्ञ की स्थिति होते हैं। स्थित प्रज्ञ की स्थिति जो होती है वह द्वंद्वातीत ब्राह्मी की स्थिति होती है, वह एक स्थिति है, ब्रह्मातीत की स्थिति है। यानी कि ऐसी स्थिति में मनुष्य वह जो स्थिति होती है उसमें जो कुछ करता है वह समत्व योग कहा जाता है। यानी कि हानि लाभ यश वैश्य जय पराजय अच्छा बुरा सबका भेद ही मिट जाए, वह द्वंद्वातीत सारे द्वंद्वों से परे हो जाता है, वह योग की जरूरत है। उस योग की बात वो करते हैं जिसे स्थित प्रज्ञ कहते हैं। वो जो है भगवान कृष्ण या भगवद गीता में जो कहा गया है वह बताया कि दो विरोधी बातों को कहा गया है। कोई कहता है कि इस पूरे भौतिकवादी युग में, भौतिकवादी संसार में लिप्त हो जाओ, भौतिकता के लिए काम करो। कोई कहता नहीं वैराग्य ले लो, सब कुछ छोड़ दो। लेकिन भगवद गीता में प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों का संयोग किया गया है। कहा गया है कि जो भगवद, और वो कहते हैं कार्य करते कार्य में त्याग करो, ये योग है कर्म योग, जिसे कहा गया निष्काम कर्म, निष्काम कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये जो उनका बहुत फेमस श्लोक है, कर्म में ये अधिकार है तुम्हारा, कर्म और किसी फल में नहीं। इसका भी थोड़ा सा गलत अर्थ हम ना लगाएं। यानी कर्म ही, इसका मतलब कि कर्म ही हमारे हाथ में, हमारे अधिकार में, हमारी सीमा में है, हमारे अधिकार क्षेत्र में या कहीं हमारे कर्म के क्षेत्र में है, हम उसी को कर सकते हैं। और जो फल है, परिणाम, तो वो हमारे फल के आधार पर है, कर्म के आधार पर है, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। यह इसलिए कहा जाता है कि हम बिल्कुल प्रतिबद्धता के साथ, कमिटमेंट के साथ, फुल कमिटमेंट के साथ हम कार्य करें। इसीलिए भगवद गीता में कहा गया योग क्या है, व्हाट इज कर्म योगा। कर्म योगा मीन्स टू डू द कर्मा बेस्ड ऑन नॉलेज एंड सपोर्टेड बाय भक्ति। कर्मयोग वह कर्म है जिसको हम ज्ञान आधारित, यानी ज्ञान ही वह विधि है, ज्ञान ही वह स्थिति है जिसके माध्यम से अच्छे बुरे काम भेद कर सकते हैं। तो इसलिए कर्म शुड बी बेस्ड ऑन नॉलेज, ज्ञान आधारित हो, एंड सपोर्ट बाय भक्ति। भक्ति माने कमिटमेंट नहीं कहा जाता, वर्क इज वर्शिप, तो कार्य ही पूजा है। तो कमिटमेंट, फुल्ली वी हैव टू सरेंडर टू वर्क आवर ड्यूटी, एंड विच ड्यूटी, द ड्यूटी विच इज राइट नॉट रॉन्ग। क्योंकि ज्ञान भी है, इसलिए कृष्ण कहते ज्ञान श्रेष्ठ है, तीनों का मत एक है। जब अर्जुन पूछते हैं कि उसमें श्रेष्ठ क्या है, तो ज्ञान श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान ही वो सही गलत का भेद करता है। वह ज्ञान के लिए बात करते हैं, ज्ञान के लिए कहते हैं भाई नहीं है तो मेरे साथ आ जाओ, सर्व धर्मान त्याज्य परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। जो श्लोक यही कहता है भाई जिसको ज्ञान नहीं है, जो नहीं, ठीक है छोड़ दो सब कुछ, मेरी शरण में आ जाओ। वह भी योग है कि मेरे शरण में आना, सीधे अपने को समर्पित कर दो, यानी वर्ग के प्रति समर्पित करना। तो स्थित प्रज्ञ की स्थिति जो है वही है। और दूसरी बात, जो भगवद गीता में योग को परिभाषित किया गया है, जो कहा है कि योग कर्मसु कौशलम, ये बड़ा प्रासंगिक है और हर जगह यह प्रासंगिक, हर जगह यह उपयुक्त है। योग कर्मसु कौशलम यानी कि कर्म करने का कौशल ही योग है। आप देखिए हमारे जीवन के दिन प्रतिदिन के जीवन में यह कितना सार्थक, कितना जरूरी है और कितना महत्वपूर्ण है कि जितना कौशल से हम काम करें वही योग है। एक काम कई लोग करते हैं, कुछ लोग अच्छा करते हैं, कुछ खराब करते हैं, लेकिन जो अच्छा करता है, जो कुशलता से करता है, वो तो योग ही तो है। योग का मतलब भगवद गीता के अर्थ में साफ खास करके, और भी तमाम दार्शनिकों ने बात कही, खास भगवद गीता में योग का मतलब कहीं एकांत में बैठ करके ध्यान करना नहीं, ध्यान भी जरूरत है,
लेकिन सब कुछ के साथ कार्य करना, इसलिए कहता प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों का संयोग करते हैं। क्षण प्रतिक्षण अपने जीवन में कार्य करते रहो। वह गीता तो इसलिए कहती है कि हम बिना कर्म के बैठ ही नहीं सकते हैं, बिना कर्म के एक क्षण भी नहीं रह सकते हैं। हमको कर्म करना ही कर्म है, करना ही करना है। इसीलिए कर्म का भेद भी करते हैं, कर्म है, अकर्म है और विकर्म है। भाई अच्छे कर्म है, कर्म करना ही करना, चाहे कर्म नहीं करोगे तो विकर्म करोगे, विकर्म करो बुरे कर्म करोगे, कुछ नहीं करो तो अकर्म की स्थिति होगी। अकर्म का अकर्मण्यता नहीं है वहाँ पर। अकर्म का मतलब कार्य करते हुए भी कर्म में लिप्त न होना, वही कर्म संन्यास है, वही त्याग है। कर्म संन्यास भी योग है, त्याग भी योग है। यानी कि योगी आदमी इसको कर सकता है, आसान आदमी नहीं कर सकता है। भगवद गीता के एक मूल जो हमारे समझ में आती है बात, जो संदेश है, वो कि मनुष्य को जो स्वभाव है उस स्वभाव के अनुकूल रहना चाहिए। इसी अर्थ में हम अगर दो महापुरुषों को कहिए जो हम महान, जैसे कहते हैं कि हम जिनको भगवान मानते हैं, भगवान राम, भगवान कृष्ण को, भगवान राम का व्यक्तित्व थोड़ा अंतर इसलिए करना चाहते हैं कि थोड़ा समझ में आए बातें। जो मुझे समझ, भगवान राम का व्यक्तित्व तो सीमित है। सीमित इस अर्थ में है कि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुष है। ये मान्यता है कि भगवान राम में उस परम ब्रह्म का अंश था, लेकिन उनकी जो प्रतिबद्धता थी मर्यादा के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, और उसके लिए प्राणों की बलि देना पड़े, सब कुछ न्यौछावर कर देना पड़े। आप देख रहे हैं कि उदाहरण है वहाँ पर। वह भी मामूली बात नहीं है, वह भी देखा जाए तो वह भी योग है। वो भी योग है कि किसी परंपरा मर्यादा का पालन करना भी योग सबके बस में नहीं है। महान योग की मतलब योगिक शक्ति जिसके अंदर है वही वो कर सकता है। जंगलों में रह सकता है, सारे कष्ट सह सकता है, पत्नी का त्याग कर सकता है, वन त्याग कर सकता है, राज्य छोड़ सकता है। ये त्याग की भावना जो भगवत गीता में कही वो वहाँ भी तो मिलती है, वो त्याग ही तो है। लेकिन भगवत गीता में स्वर्ण है, वहाँ पर किसी न किसी जो भी पक्ष वहाँ तो रामायण में है वह चरम तक है। एक पक्ष में जहाँ भी चरम तक है, भक्ति है चरम तक है, पालन करना चरम तक, मर्यादा चरम तक है। भरत की भाई की मर्यादा, राजा की मर्यादा, वचन की मर्यादा और रघुकुल की वचन की मर्यादा वो चरम पर है, उसको तोड़ नहीं सकते। दुनिया खत्म हो जाए, जीवन चला जाए। आपने देखा उदाहरण वहाँ पर कृष्ण में माना जाता कि स्वयं ईश्वर ही अवतरित नहीं तो स्वयं प्रकट हो गए थे। ये मानते हैं, कहीं पर हम प्रसाद साक्ष्य नहीं बता सकते। सामान्यतः मेरी जो विचारधारा है, जो सुना है कि मतलब कि भगवान कृष्ण जन्म लिए प्रकट हुए थे। भैट कृपाला दीन दयाला कहा जाता है। प्रकट होना और जन्म जो बायोलॉजिकल एक जन्म होता है, भाई वो तो स्वयं प्रकट हुए थे, यानी कि सारी कलाएं उनमें थीं। और उसका इसलिए उन्होंने मूल दर्शन दिया कि जो तुम जैसा वैसे ही रहो, वैसे ही करो। उसी तरह से तुम जैसा तुम्हारा स्वरूप है, जैसा तुम्हारा स्वभाव है, उसी स्वभाव के अनुकूल काम करो। स्वभाव है भौतिक पदार्थों में लिप्त होना, कर्म करना, इसीलिए कहते हैं पवित्र हो कर्म ही। और स्वभाव में है त्याग करना भी, तो त्याग की भी भावना होनी चाहिए, भी मनुष्य का गुण है। योग में तो बात है कि योग में जो अशुभ है वो योग में तो योग एक कह सकते हैं कि एक धनात्मक पक्ष है हमारे जीवन का, क्रियाकलाप है, निषेधात्मक नहीं। योग इसलिए कहा एक पॉजिटिव केमिस्ट्री है योग। अशुभ अशुभ की बात करें तो शुभ हमारा पर, ये कहिए कि परधर्म है। अशुभ पर धर्म हमारा धर्म नहीं है, क्योंकि हमारा स्वभाव नहीं है। शुभ स्वधर्म है, ये गीता भी यही कहती है। इसलिए बात हम यही करके थोड़ा बहुत और करके थोड़ा सा माफ करिएगा, 10-5 मिनट और लेकर के मैं समाप्त करूंगा। इस तरह से गीता हमारे सामने जो उदाहरण देती है कि जैसे वो सरल से सरल बने रहो। आप देखिए जरा सा, बहुत सरल बनना भी बहुत कठिन है। बहुत आसान सिंपल रहना, सरल बने रहना, ये बहुत कठिन काम है। यो भी योग का, यो भी योग है। जो आप जैसे हैं वैसे ही दिखें, जैसे हैं जैसा स्वभाव उसी तरह रहें, यानी कि आपके अंदर जो है बाहर भी वही रहें। जो कुछ अंदर है उसके व्यक्ति आपके कामों से हो, ये है। तो इसलिए यही सबसे बड़ी बात है मूल में कि स्वभाव तो हमारा स्वभाव है, भौतिक का भी हमारा स्वभाव है, त्याग का भी। हम भौतिकता में भी रहें, त्याग भी करें, दोनों का समन्वय ही
निष्काम कर्मयोग है, और वही स्थित प्रज्ञ की स्थिति है जहाँ पर हम आ जाएं जिस स्थिति में, तो सारे हानि लाभ जस अवजस जो भी कहा जाता है कि अच्छा बुरा सबसे ऊपर उठ करके समत्व की भावना से कार्य करें, और यही गीता का उपदेश है। अब हम थोड़ा थोड़ा बात और करके ख़त्म करेंगे। मैं कुछ बात करना चाहूँगा, जो है कुछ और दार्शनिक रहे हैं, जैसे कि हमने कहा महर्षि महेश योगी हैं जो भावातीत योग की बात करते हैं, यह भी एक विधि है। योगानंद जी हैं जो क्रिया योग की बात करते हैं, ये सबकी जरूरत आज है। जय कृष्णमूर्ति जो कहते हैं कि हम अंतरानुभूत से साक्षात्कार कर सकते हैं, आत्म साक्षात्कार। वहाँ ब्रह्म की बात नहीं करते हैं क्योंकि वो ब्रह्म की बात ही नहीं करते हैं। वो तो कहते हैं कि जो मनुष्य है वो स्वतंत्रता की बात करते हैं कि मनुष्य को अपने को जीवन भर स्वतंत्र होने का प्रयास करना चाहिए, यही उसका उद्देश्य है। वो तो किसी गुरु शिक्षा की बात भी नहीं करते, स्वयं शिक्षा धारण करो। अनुशासन को भी कहते हैं कि एक अनुशासन की जो बेड़ियाँ हैं वो अभी प्रतिबंध है। ये बाहर से डंडा मारना, नियम कानून का जो है बंधन डाल करके अनुशासित करना कोई अनुशासन नहीं है। डिसिप्लिन मीन सेल्फ डिसिप्लिन, टू बी डिसिप्लिन बाय योर सेल्फ। यह मतलब कि अपने आप में स्वयं में सब आप शासित हो, ऐसा आचरण करो कि अंदर से कि हाँ हमको ये करना है, ये अच्छी चीज़ है, उसको करने की प्रवृत्ति पैदा करो। इसी को कहते हैं आत्म साक्षात्कार। तो वह आत्म साक्षात्कार की बात करते हैं जो कि योग की स्थिति होती है। भैया जोगी हमने कहा भावातीत योग की बात करते हैं। और जे क्या कहते हैं उनको, अरविंद, हमारे यहाँ अरविंद जो हैं वो भी बात करते हैं। जब अरविंद, श्री अरविंद भी बात करते हैं योग की, बहुत महान परंपरा उनके यहाँ है। श्री अरविंद की सबसे प्रमुख किताब है लाइफ डिवाइन, दिव्य जीवन। उन्होंने सारी चीज़ों की व्याख्या की है और इतनी अच्छी व्याख्या दी है कि जो आज हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है। वह भी पूरी दुनिया के लिए वह प्रासंगिक है। वह जो बात करते हैं वह अपने यहाँ उनका ये कहना है कि योग की स्थिति जो होती है वह हमें दो तरह की स्थितियों में ले जाती है। वह दोनों तरह की स्थिति जो होती है वह एक मतलब ऊंचाई पर जाने की, माने कि जो असेंडिंग आर्डर है, एक डिसेंडिंग आर्डर में जो विकास है वो विकास दोनों तरह में होती है। और इसलिए वो कहते हैं कि जो विकास है वह चढ़ाव का भी होता है, उतार की भी होता है, यानी कि इवोल्यूशन भी होता है, इनवोल्यूशन की बात करते हैं वो। और ऐसी स्थिति में जो योग है वह एक चेतना की प्रक्रिया है, यानी चेतना को उच्चतर स्थिति में जितना भी ले जाएं, जितना ज़्यादा विस्तृत कर सकें, जितना ज़्यादा उसको ऊंचाई तक ले जा सकें, उतना ही हम योग की तरफ मतलब मोक्ष की तरफ बढ़ते हैं, उतना ही ज़्यादा हमारे जीवन का विकास होता है। इसीलिए वो कहता है योगा एक स्पिरिचुअल सेल्फ मैनिफेस्टेशन है। योगा को सेल्फ रियलाइजेशन नहीं मानते हैं। देखिए ये अंतर है वहाँ पर। ये महर्षि योगी मतलब अरविंद हैं, वो योग को मानते हैं प्रोसेस ऑफ सेल्फ मैनिफेस्टेशन, नॉट रादर देन सेल्फ रियलाइजेशन। आत्म साक्षात्कार नहीं, आत्म अभिव्यक्ति है वो कहते हैं मनुष्य के जीवन में जो भी क्षमता है उस क्षमता को उसको अपनी अधिक से अधिक उसे उच्चतर करना है, यही विकास है। डेवलपमेंट ऑफ कॉन्शसनेस, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। और ऐसे करने के लिए वो कहते हैं कि उतार चढ़ाव दोनों आ सकता है। जब उतार की बात तो कहते हैं कि दिस इज द इवोल्यूशन, असेंडिंग आर्डर, नीचे से ऊपर। और जो नीचे उतरते हैं अवतरण की स्थिति है जिसे इनवोल्यूशन कहते हैं, वो भी उसी का प्रक्रिया का आधार हो, डेवलपमेंट का ही आधार है। उतार चढ़ाव तो जीवन में होता ही है। ऐसी स्थिति में मनुष्य अपने आप को, अपने अंदर छिपी हुई प्रतिभा को अभिव्यक्त करता है योग के माध्यम से। और ऐसी स्थिति में कहते हैं कि ऑलवेज वी मस्ट ट्राई, हमेशा वो कहते हैं कि ऐसी स्थिति में हमें हमेशा विस्तृत करने की, उच्चतर करने की और एकीकृत करने की प्रयास कर दे। मस्ट ट्राई टू वाइडन, टू हाइटन एंड टू इंटीग्रेट।
यानी वाइडनिंग, हाइटनिंग एंड इंटीग्रेटिंग, दीज आर द थ्री प्रोसेस। हमको अपने को विस्तृत करना, वाइडन करना है अपने सेल्फ को हाइटन करना, ऊंचाई पर चढ़ाना है। और दोनों जब आ जाएंगे तो दोनों बोथ आर इंटीग्रेटेड टू ईच अदर, and that is integrated state of consciousness, integrated of soul, integrated state of our self, that is the development। वो कहते हैं डेवलपमेंट वास्तव में चेतना का निरंतर विस्तारीकरण, उच्चीकरण और अंत में एकीकरण या एकीकृतीकरण करना ही विकास है, वो करना ही हमारे जीवन का वो है उद्देश्य है। और ये करना ही योग की प्रक्रिया है, ये योग की प्रक्रिया से होती है। इसलिए इनके योग को हम इंटीग्रल योग कहते हैं, समेकृत योग, समन्वित योग भी उनको कहते हैं। और ऐसी स्थिति में यही इनका महत्व है। और उसके बाद सबसे बड़ी स्थिति ये है, अच्छी इनकी स्थिति ये कि यह जीवन के विकास को ही वास्तविक विकास मानते हैं। रजनीश की बात भी आती है। रजनीश जो है वह बहुत कुछ देखा जाता है, रजनीश को भगवत गीता से बहुत प्रभावित थे। यद्यपि रजनीश ने तो कहा जाता है कि दुनिया का कोई भी ग्रंथ उन्होंने छोड़ा नहीं था। उनके विषय में बताया जाता है कि 40, 36, 35 साल तक, 37, 37 साल तक ये देखा तक तुरंत लगा बस खत्म करना है, 36 में बंद हो जाएगा, गड़ा जाएगा, तुरंत तक उन्होंने पढ़ा सारा वेद, पुराण, गीता, उपनिषद, बाइबल, व्यवस्था, क्या क्या दुनिया के जितने भी ग्रंथ हो सकते हैं उनके अप्रोच में आए, जो उनके सबको उन्होंने पढ़ा है और सब पर लिखा, कमेंट्री लिखा है। ऐसी स्थिति में सबसे ज़्यादा जो प्रभावित दिखते हैं वो गीता पर दिखाई देते हैं, प्रभावित दिखते हैं। और वो कहते हैं कि हमें योग जो है, योग को कहते हैं, योग की उन्होंने जो प्रक्रिया दी है, जो प्रोसेस दी है, जो मेथड, उसको कैथारसिस कहते हैं या रेचन विधि कहते हैं। और वह ऐसी विधि है जो हमेशा क्षण प्रतिक्षण जीवन के हर क्षण में आपको करते रहना है। उन्होंने किताब भी लिखी है, हंसबा खेलबा धरबा ध्यानम। हंसते खेलते चलते फिरते सोते जागते जो भी कुछ कर रहे हैं वो योग ही है। और अगर हम गीता के उस वाक्य को लें जो है योगा कर्मस कौशलम, यानी कि चलते फिरते जो कुछ कर रहे योग ही है। यानी कि कुशलता से जितना कार्य कर सको वह योग का परिणाम है। तो ये मत सोचो कि किसी ध्यान धर करके, किसी वैराग में ले करके, कहीं अकेले एकांत में रह करके आप जो है वो कर सकते हो। ऐसी स्थिति में हर क्षण आप योग कर सकते हो। आपका पूरा जीवन ही योग का अंश है, अंग है, और पूरा जीवन ही यौगिक प्रक्रिया है, यौगिक एक्टिविटी है। इसके माध्यम से आप जो है वो कर सकते हैं। आप अपने को जीवन से, जगत से, आत्मा से और उस परम सत्य से आप जोड़ सकते हैं। वो जो, और इसीलिए कहते हैं कि हमारे जीवन में कुछ भी, वो कहते हैं कि हमारे जीवन में कोई भी चीज़ इस ब्रह्मांड से अलग नहीं है। इस ब्रह्मांड से कुछ भी अलग नहीं है, सब कुछ एक साथ जुड़ा हुआ है, कुछ भी अलग नहीं। आप किसी को नहीं कर सकते कुछ भी अलग है। इसीलिए तो कहते हैं कि कोई चीज़ खराब है तो भी अस्तित्व, अनस्तित्व, चेतन, अचेतन, सबकी बात करते हैं। अस्तित्व है, अनिस्तित्व सब साथ साथ चलते हैं। हमको उसमें वो डालना है। अस्तित्व क्या है भाई, कि हमारे अस्तित्व का बोध हो। अनस्तित्व क्या है कि कुछ समय के लिए उसका न रहना, लेकिन है तो अनस्तित्व का भी स्थिति है, जिसको हमारे भारतीय दर्शन में उसको अनुपलब्धि कहते हैं या अभाव कहते हैं। अनुपलब्धि तो ज्ञान के लिए अभाव कहते हैं उसको। नॉन एग्जिस्टेंस वो भी एक कैटेगरी है, एक अस्तित्व की स्थिति है। कुर्सी है, अस्तित्व है, कुर्सी नहीं है तो अनस्तित्व है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि उसका प्रेजेंस नहीं है, केवल उसका अस्तित्व है ही कहीं। इधर दोनों का महत्व उनके लिए, चेतना अचेतना दोनों का महत्व उनके लिए है, क्योंकि कुछ भी अलग नहीं है। इसलिए कहते हैं धर्म अधर्म है, जय है पराजय है। गीता की तरफ से धर्म है, अधर्म है, प्रेम है, घृणा है, सब इसी जीवन का, इसी जगत का अंश है, कुछ भी अलग नहीं है। इसलिए हम ये कहेंगे कि इसको अगर हम समझें और इस रूप में लें, जो कोरोना की क्राइसिस, थोड़ा 2 मिनट करके हम बात करेंगे कि वास्तव में कोरोना कोई अलग से नहीं आया है। हम सब जानते हैं, सुनते भी पढ़ते हैं कि शायद
1918 और 20 में भी इस तरह का कोई बहुत बड़ा एक योग आया था, स्पेनिश फ्लू का आया था, और उसमें भी बहुत मृत्यु हुई थी, बहुत दुनिया तबाह थी। वही स्थिति आई है। आप बताइए, जैसे एक झगड़ा चल रहा है इस समय कि कोरोना क्या मैन मेड है या नेचुरल है। मैं सोचता हूँ कि भाई देखिए, कोरोना चाहे जो भी हो, यह एक कंट्रोवर्सी होती है, एक राजनीति का विषय हो सकती है, कोई दोषी देश हो सकता है, लेकिन मानवता विरोधी है कहीं भी किसी देश। यही तो कह रहा हूँ, योग की यही प्रासंगिकता है, यही योग की समकालीनता है, समदर्शिता है, सबके लिए है कि भाई योग सबके लिए है। अगर ये समझा जाता कि भाई हम किस लिए, कैसे, स्वार्थ की बात कही गई है, परमार्थ की बात कही गई है, योग की बात कही गई है, और जीवन के लक्ष्य क्या होना चाहिए, तो ये तमाम योगों की जो हमने बात किया, जो हमारे भारतीय दर्शन परंपरा में जो योग की परंपरा है, तो देखा जाए तो इस सब की ज़रूरत है। इसको यही हमारे इन सभी समस्याओं का मूल है। कोरोना की जो बात में कहा, कोरोना के जो भी इंग्रेडिएंट हैं, जो भी कॉन्स्टेंट हैं, जैसे कोरोना बीमारी बनती है, वो तो वही है, सब प्रकृति से ही तो आता है। हम बर्फ़ बनाते हैं या बर्फ़ अपने आप जमता है प्रकृति में, या बर्फ़ को हम फ्रीज से जमाते हैं, बात तो वही है। उसके कांस्टेंट, उसके इंग्रेडिएंट तो वही हैं, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, उसका एक टेम्परेचर है, उसके आधार पर दोनों होता है। तो या तो हमने बर्फ़ बनाया है, बर्फ़ अपने आप बना हुआ है। पानी आप देखते हैं कि बरसता है अपने आप, रेन इज नेचुरल रेनिंग है। लेकिन हम कई जगह फिल्मों में, आदमी कई जगह पानी बरसाने का प्रयास करते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि लकड़ी से पानी बरसा देंगे। जो नेचुरल, हाँ, हमारा प्रोसेस आर्टिफिशियल हो सकता है और नेचुरल हो सकता है। पानी स्वतः बरसता है, ये नेचुरल प्रोसेस है। पानी को हम बरसाते हैं, उसको हम प्रयोजन करते हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से, वो आर्टिफिशियल है, टेक्नोलॉजी हम प्रयोग करते हैं। बट द इंग्रेडिएंट, द कांस्टेंट ऑफ वाटर, हाइड्रोजन, बोथ आर केसेस सेम, दोनों में एक ही है। इसलिए ये झगड़ा बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण आज यहाँ पर है मानवता की रक्षा का। महत्वपूर्ण यहाँ है अपने स्वार्थ से ऊपर उठ करके। महत्वपूर्ण है कि आत्म से स्व से पर की तरफ जाना है, कि हम केवल अपने देश की, केवल अपनी इच्छा कर लें, पहले अपना हम पालन कर लें, हम अपने परिवार का कर लें, दूसरे की सेवा न करा। देखिए, उसकी ज़रूरत है। योग ही तो सिखाता है हमको कि दूसरों को धन बांटें, दूसरों को खाना दें। यह योग की जो परंपरा, जो टीचिंग है, जो योग की शिक्षा, उसके मूल में सब चीज़ें हैं। हम केवल अपने देश के लिए सब कुछ कर रहे हैं, जैसे चाइना की बात हो रही, बनाया, फैलाया, और सब तबाह हो रहे हैं, अपने को बचा रहे हैं, देश की और दूसरों की बात नहीं कर रहे हैं। और तबाह तरह के दबाव उन पर बनाए, तो हमारे देश पर दबाव बना रहे हैं, तरह तरह के बॉर्डर इश्यूज लेकर के। इस सारे चीज़ों के मूल में जो हमारी भारतीय संस्कृति है, वो सब कुछ योग की परंपरा से जुड़ी है। वसुधैव कुटुंबकम की सारी दुनिया को अपना समझो, पूरी मानवता एक है, एक समझो, तो ये दूर सकता। और इस सब समझने के लिए, इस दृष्टि के लिए हमें योग की जरूरत है। योग ही हमको ज्ञान देगा सही गलत के लिए। योग ही निष्काम कर्म की शिक्षा देता है। योग ही हमें आत्मसाक्षात्कार करता है कि अंततोगत्वा, अगर देखा जाए तो मौलिक स्वरूप को देखा जाए तो चाइना हो, रसिया हो, अमेरिका हो, इंडिया हो, कोई भी देश हो, मनुष्य मनुष्य है, सबको खाने की, जीवन की जरूरत है। सबसे बड़ी बात है कि लीव द लाइफ द नेचुरल राइट। यह नैसर्गिक न्याय की मांग है कि जीवन सबको जीना का अधिकार होना चाहिए। तो कैसे कोई कुछ लोगों का जीवन की बात करता है, कुछ लोगों के मरने की बात करता है, या उसकी परवाह नहीं करता है। इस सारे के मूल में जो है, अगर हम इस योग आधारित पद्धति आधारित जीवन जिए या जीने का प्रयास करें, तो हम सत्य का साथ कर सकते हैं। इस तरह से देखा जाए तो जो योग की परंपरा है, जैसा कि हमने कहा कि जो है साइंटिफिक है, विज्ञान है, वो मनोविज्ञान है, वह आध्यात्म शास्त्र है। योग वास्तव में जो है विश्वास नहीं, योग ज्ञान की बात करता है, विज्ञान की बात करता है, करने की बात करता है, और दुनिया के सारे सत्य को डील करता है, सबको, सबका सबसे संबंध, सबको वह अध्ययन करता है, सबकी बात करता है। चाहे भौतिक जगत की बात हो, चाहे मनोविज्ञान की बात हो, चाहे आध्यात्म विज्ञान की बात हो, सब में कोई कहता जीवन का साक्षात्कार करो, स्वल्प का साक्षात्कार करो, आत्म का साथ करो, मोक्ष प्राप्त करो। और योग तो एक, हम योग अपनी तरफ से हम प्रस्तावित करना चाहिए, योग तो एक परम शास्त्र है, विज्ञान शास्त्र है, विज्ञान है, मनोविज्ञान शास्त्र है, वो अध्यात्म शास्त्र है। मैं कहता हूँ कि योग परम शास्त्र है। हम कहते हैं कि हम अध्यात्म से, आत्म साक्षात्कार से हम अपने को जान लेते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन क्या मोक्ष भी क्या पाना कोई जरूरी है? मोक्ष किस लिए पाएं? मोक्ष क्यों पा रहे हैं हम?
मोक्ष पाना भी तो स्वार्थ है। ये मैं कहता मोक्ष भी नहीं चाहिए, हमें मोक्ष से भी ऊपर मिलना है। सभी सांसारिक, सभी आध्यात्मिक, सभी वैज्ञानिक और यहाँ तक कि मोक्ष आदि जैसे जो हम कामना करते हैं स्वर्ग नरक की, उससे भी हमें ऊपर होना है। वह जो विज्ञान है वह परम शास्त्र है, परम योग विज्ञान है, परम योग शास्त्र है, जिससे हम मोक्ष की भी मुक्त हो जाएं। वह अतीन्द्रिय की अनुभूति है। तो परम योग शास्त्र से परम सत्य, अतीन्द्रिय सत्य, अनुभवात्मक सत्य को अनुभूत करें, जो मोक्ष से भी परे है, सारे भेदों से परे है, सबसे परे है। वह वहाँ पर मुक्त की भी इच्छा नहीं है। हमें केवल उस परम तत्व, परम ब्रह्म, वह परम सत्य का केवल अनुभूत करना, संसार करना है और सारी दुनिया की मानवता के लिए कार्य करना है। मैं पुनः अपनी बात को समाप्त करते हुए, थोड़ा समय ज़्यादा लगा होगा, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं पुनः प्रोफेसर रविशंकर जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमको ये अवसर दिया। और सबसे बड़ा सौभाग्य है कि गोरखनाथ मंदिर में भी उस प्रांगण में मुझे जाने का अवसर मिलता रहा था हर साल कुछ वक्तव्य देने के लिए, मेरा सौभाग्य रहा है। और हमारे मुख्यमंत्री जी का, महंत योगीनाथ जी का आशीर्वाद मिलता रहा हमेशा। उसी के कड़ी में ये हमारी शोध पीठ भी यहाँ स्थापित की गई है, जिसके मतलब साधुवाद के पात्र हमारे कुलपति महोदय जी और विशेष रूप से रविशंकर जी, जिन्होंने हमको अवसर दिया, और उनके साथ के जितने उनके मतलब सहयोगी लोग हैं, सबका मैं नाम ले चुका हूँ। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद कि आप काम कर रहे हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे अवसर दिया, ये सम्मान दिया, और मैं इसके लिए आप सबका आभारी हूँ और धन्यवाद।